हमने पिछली क्लास में, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि किल चैन अटैक, सॉरी रैंसमवेयर क्या होता है। सो हमेशा याद रखना कि अभी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं, 60% अटैक जो साइबर अटैक होते हैं वो रैंसमवेयर की वजह से होते हैं। कितने परसेंट अटैक? 60% अटैक। ठीक है, अब रैंसमवेयर स्टार्ट कैसे हुआ? रैंसमवेयर आई होप कि आप सबको याद होगा व्हाट इज रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर स्टार्ट कब हुआ था? रैंसमवेयर स्टार्ट हुआ था 1980 कुछ में। ठीक है, सो देयर वाज फर्स्ट अटैक, उसका नाम था एड्स। ठीक है, एड्स के नाम से एक अटैक आया था तब, बिकॉज देयर वाज नो इंटरनेट। ठीक है, तब क्या होता था, किसी ने किसी दूसरे बंदे को अगर भेजना होता था कोई भी, कह लो कि किसी भी तरह की कोई फाइल शेयर करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करनी है, तो वो भेजते थे थ्रू फ्लॉपी डिस्क, थ्रू दीज काइंड ऑफ हार्ड डिस्क या ड्राइव्स। ठीक है, वो उसको क्या करते थे, वो उसको कह लो कि शेयर कर देते थे फॉर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइल्स। वो ईमेल एड्रेसेस के ऊपर भेज देते थे। जो पहला रैंसमवेयर आया था वो एक्चुअली एक प्रोग्राम था, मैं आपको बता देता हूँ। और तो इस तरह शेयर करते थे तो इससे पता नहीं चल जाता था कि किसने आपको, मतलब कौन वायरस भेज रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिर ये भी खोल लो। ओके, बिल्कुल। तो अब क्या है, बिल्कुल कोई बंदा शेयर कर रहा है तो उस बंदे को ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं बता क्यों रहा हूँ रैंसमवेयर की हिस्ट्री, क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज रैंसमवेयर की जब आप हिस्ट्री देखते हो तो आज तक वो अटैक की जो कह लो कि मैकेनिज्म है ना, वो तो चेंज हो गए हैं, लेकिन जो मॉडल है वो क्या हुआ है, वो बिल्कुल सेम है। डिलीवरी मेथड चेंज हो गया है, लेकिन पहला स्टेप डिलीवरी है, डिलीवरी ही है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, लेकिन इंक्रिप्शन ही है। ठीक है, उसके बाद आपके पेमेंट मेथड चेंज हो गया, बट थर्ड स्टेप पेमेंट ही है। जो आप लोगों का जो कोर एक्सटॉर्शन मेथड है ना, किसी चीज़ को दबा करने का मेथड या एग्जीक्यूट करने का मेथड, वो बिल्कुल सेम 3 स्टेप्स का है आज तक, बट आप लोगों की टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है। ठीक है, इस वजह से हम हिस्ट्री देख रहे हैं। एक मिनट रुक। ओके, सो जो पहला अटैक आया था वो आया था, मैं थोड़ी डेट देखने के लिए मैंने ओपन किया था। पहला अटैक आया था आपके पास 1989 में। अब 1989 में, बिकॉज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 1989 में आप लोगों के पास क्या होता था कि ज़्यादातर क्योंकि IBM के पीसीज चल रहे थे और ये पीसीज चलते थे, डॉस कंप्यूटर और इस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, बिकॉज तब इंटरनेट नहीं था, तो लोगों ने अगर किसी को भेजना होता था तो थ्रू फिजिकल डिवाइसेस भेजते थे, लाइक फ्लॉपी डिस्क। ओके, किसी ने भी कोई चीज़, कोई प्रोग्राम शेयर करना है, किसी ने कोई रिसर्च पेपर शेयर करना है, किसी ने इवन के कोई बुक शेयर करनी है ई फॉर्म के अंदर, या कुछ भी ऐसा शेयर करना है, तो वो कैसे भेजेंगे? थ्रू फ्लॉपी डिस्क। अब होता हुआ क्या था, जो एड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि 1989 के अंदर जो एड्स की बीमारी थी वो बहुत, HIV या एड्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स पीपल हर साल मर रहे थे। अब क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसके ऊपर उन लोगों ने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को, सबको बुलाया। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई पूरी दुनिया के अंदर, एक मतलब पूरी दुनिया से लोग आए एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, सबको बुलाया कि यार इसकी आप लोगों ने, हमने एक इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस रखनी है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए।
अब जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस होती है, वो कॉन्फ्रेंस होने के बाद, बिकॉज आपको पता है अब आप जब किसी भी कॉन्फ्रेंस से आते हैं तो आपको देखा होगा कि आपको एक ईमेल आती है थैंक्स की, या उस कॉन्फ्रेंस या तो इवन के वेबिनार लेते हो तो आप लोगों को कि इंटरनेशनल वेबिनार लिया हो तो आप लोगों को उसका प्रेजेंटेशन और इस तरह के रिसोर्सेज आ जाती हैं, राइट? आती हैं ईमेल पे। जी सेम तरह से तब भी जब कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस के बाद क्योंकि कॉन्फ्रेंस में आपको पता है मेलिंग लिस्ट सबको कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके बाद कितने बंदे आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, वो पूरा एक लिस्ट होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो मेलिंग लिस्ट थी, ठीक है, 20,000 बंदे की, कितने की? 20,000 बंदे की। अब 20,000 बंदे की मेलिंग लिस्ट जब ली एक बंदे ने, उसने क्या किया, वो क्या कहते हैं, पूरी एक कंपनी थी, उनने क्या किया, उस 20,000 लिस्ट के अगेंस्ट 20,000 फ्लॉपी डिस्क बनाई, ठीक है। उस फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला और वो फ्लॉपी डिस्क उनने उन 20,000 एड्रेसेस के ऊपर मेल कर दी, मतलब भेज दी फिजिकली, एक ही कंपनी ने, ठीक है। अब डिस्क का लेबल क्या लिखा हुआ था? डिस्क का लेबल था एड्स इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी डिस्केट वेरिएंट 2.0, ठीक है। और किस कंपनी से आई थी? जैसे आपने बोला कि पता तो चल जाएगा कि कहाँ से आ रही है, तो किस कंपनी से आई थी? पीसी साइबोर्ग कॉर्पोरेशन से, ठीक है, पनामा के अंदर, जो कि पनामा के अंदर थी। तो इस कंपनी से सबको मेल्स गई। अब जब मेल्स गई तो ऑफ कोर्स क्योंकि इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस के बाद सारे अटेंडेंट्स को मेल जाती है, तो कोई चीज मलिशियस लग रही है यहाँ पे? जी सर, मतलब उनका प्रॉपर ये भेजना ही मलेशिया से पूरा। नहीं, देखो, आज के दौर में आप लोगों को ईमेल्स आती हैं, तब इंटरनेट नहीं होता था, आगे अच्छा, समझ। तो सेंस अगर में सुनिए। भेजनी है तो जी जी जाएगी ही फिजिकली। सो देर इज जी नथिंग लाइक नथिंग सीम्स malicious हियर टिल नाउ। अब जी। होता क्या है, अब डिस्क के अंदर डिस्क क्लेम क्या करती थी कि भाई ये एक जेन्युइन हेल्थ इंफॉर्मेशन टूल है, ठीक है। किसके बारे में? एड्स के बारे में। उसके बाद उनने बताया कि भाई एक आप लोगों के पास आपके एक प्रोग्राम है जो कि पर्सन्स का जो रिस्क है वो दैट कुड एक्सेस द पर्सन्स रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग HIV, ठीक है, जो HIV की बीमारी है उसका जो रिस्क है वो किसी बंदे का, तो उसको बताएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड थर्ड चीज क्या आती है, यहाँ पे प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस भी थी कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है और रन कैसे करना है, ठीक है। और बिल्कुल प्रोफेशनली पैक्ड हुई हुई थी, पैकेज पूरा एक बना हुआ था और इस तरह से की है कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था। ओके। अब हुआ क्या कि जैसे ही फ्लॉपी डिस्क कोई बंदा अपने कंप्यूटर के साथ वो करता था, लगाता था, और क्योंकि डॉस कंप्यूटर्स चल रहे थे तब, और उस प्रोग्राम को वो जैसे उनको बताया गया था वैसे रन करता था, तो जो सॉफ्टवेयर है जैसे क्या कहते हैं, मतलब कि बताया गया वैसे ही रन होता था, वो एड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता था। अब देयर वाज द हिडन टर्म्स ऑफ सर्विस। टर्म्स ऑफ सर्विस का बताते हैं ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग कोई भी चीज करते हो तो उसके अंदर टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती है। मैंने कहा मेरी कंपनी की अगर वेबसाइट है या किसी की भी वेबसाइट है, ठीक है, आप वेबसाइट के आखिर में भी जाओगे आपके पास पॉलिसीज और टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखो, टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड पॉलिसीज ये आपको मिल जाती है हर चीज के अंदर जब भी आप डिजिटली आप वो कर रहे होते हो। सो उसके अंदर भी टर्म्स ऑफ सर्विस थी, बट हिडन टर्म्स ऑफ सर्विसेज उसके अंदर लिखे हुए थे, जो कि इसके साथ लिखा भी हुआ है कि विच जस्ट एज टुडे मोस्ट पीपल डोंट रीड। कोई पढ़ता है आजकल? नो सर। आज भी बिल्कुल आप लोग पढ़ते ही नहीं, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अब उसके अंदर लिखा हुआ था, ये जो कंपनी थी ये क्लेम कर रही थी उस सॉफ्टवेयर की ओनरशिप, ठीक है, and stating that user own the license fee for the use। आगे समझ, कि जो वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसका वो यूजर उसके जो लाइसेंस फी है वो क्या कर रहा है, ओन कर रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें उसने टर्म्स ऑफ सर्विस में बताया हुआ था, लेकिन किसी ने भी नहीं पढ़ा। ओके।
उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज स्टेटेड दैट जब सर्टन नंबर ऑफ रीबूट्स होंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे आप, टिपिकली 90, मैंने शायद मेंशन भी किया है कि 90 दफ़ा जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे उसके बाद जो प्रोग्राम है वो एक्टिवेट कर देगा अपना पेलोड। व्हाट इज पेलोड, विशाल? विशाल, ये कॉल पे आ गई ना भाई, बोल जी रही है। व्हाट इज पेलोड? पेलोड क्या होता है? हम्म, हैकिंग कर रहे हो, पेलोड का नहीं पता? पेलोड इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो जो मलिशियस होती है, ये कोई भी ऐसा करते हो जिसके अगेंस्ट आपको अपना कोई काम निकालना होता है, कोई ऐसा प्रोग्राम लिखते हो, तो डैट इज कॉल्ड अ पेलोड। ओके। सो अब जैसे ही क्या कहते हैं वो 90 बूट होते थे, अब इसके अंदर प्रोग्राम ऐसे हुआ था कि 90 बूट्स के बाद या टिपिकल नंबर ऑफ बूट्स के बाद वो अपने पेलोड को क्या कर देता था, रन कर देता, ट्रिगर कर देता था, ठीक है। अब जैसे ये ट्रिगर होता था, जो ट्रोजन होता था, व्हाट इज ट्रोजन? सर, ट्रोजन हॉर्स ऐसे होता है कि वो नजर कुछ आ रहा होता है लेकिन बेसिकली वो होता कुछ हो रहा है। बिल्कुल। तो अब वो ट्रोजन जैसे ही होता था, वो क्या करता था, वो आपकी जो फाइल्स थी उनको इनक्रिप्ट नहीं करता था जो उनने प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। बिकॉज देयर वाज नो सच काइंड ऑफ, कह लो कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स या मैकेनिज्म इन दैट टाइम कि वो इतने एडवांस हो, ठीक है। वो क्या करता था, फाइल्स को इनक्रिप्ट करने के बजाय जो फाइल के नेम्स होते थे उनको इनक्रिप्ट कर देता था, ठीक है। लाइक कि सी ड्राइव इनक्रिप्ट हो गई है, अगर सी ड्राइव का नाम इनक्रिप्ट हो गया तो आप जितनी दफ़ा सी ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगी, ठीक है। अब सी ड्राइव पे डबल क्लिक किया, पीसी को क्या मैसेज गया, कौन सी ड्राइव खोलो? सी ड्राइव। सी ड्राइव। और सी ड्राइव का अगर पीसी के अंदर नाम इनक्रिप्टेड है, क्या वो खोल पाएगा? नो। क्या उसको पता चल पाएगा व्हाट इज सी ड्राइव? नो। बिल्कुल। तो इनने क्या किया, बजाय इसके कि पूरे के पूरे फाइल्स को इनक्रिप्ट किया जाए, जो पहला ट्रोजन आया था उसने क्या किया, आपके फाइल नेम्स को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट इनके कर दिया। और a ransom message appeared on a screen using ASCII characters. Only the graphics available DOS, कह रहा है कि जो ग्राफिक्स थे वो सिर्फ उस डॉस कंप्यूटर के ऊपर उसके बाद अवेलेबल होते थे, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की कोई चीज़ भी आपके पास अवेलेबल नहीं थी। अब वो मैसेज क्या करता था, मैसेज डिमांड करता था $189 for 1 year license और $378 फॉर लाइफ टाइम लाइसेंस। क्या आप उस सॉफ्ट, बिकॉज यहाँ पे आपके पास टर्म्स ऑफ सर्विस में बोला हुआ था कि जो लाइसेंस फी है वो ओनर जो है वो ओन करता है, यूजर ओन करता है। सो इसका क्या मतलब है, उनने उसके अकॉर्डिंगली उसको पे चार्ज कर दिया, और अगर वो फी नहीं जमा करवाएगा उसका कंप्यूटर इनक्रिप्टेड रहेगा। आगे समझ? जी सर। तो अब क्या होता था, अब कैशियर ने, क्योंकि तब ना कोई सच तो वो था, टेक्नोलॉजी थी फॉर पेमेंट्स ना कुछ और था, तो कैशियर को चेक लिखना होता था, क्या कहते हैं उसको पैसे भेजने के लिए, या इंटरनेशनल मनी ऑर्डर यूज करना होता था टू पोस्ट ऑफिस इन पनामा, क्योंकि ये कंपनी कहाँ पे बनी हुई थी, पनामा के अंदर। तो कैशियर को क्या करना होता था, पनामा के अंदर पैसे भेजने होते थे, ठीक है। अपॉन द पेमेंट, थ्योरेटिकली क्या होता था, जब पेमेंट कंप्लीट हो जाती थी तो डिक्रिप्शन टूल जो होता था वो आपके कंप्यूटर के, आपके एड्रेस के ऊपर दोबारा से वो मेल कर देते थे। आगे समझ? जिससे वो जो इनक्रिप्टेड फाइल थी वो डिक्रिप्ट हो जाती। तो दिस वाज द फर्स्ट अटैक ऑन द इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर, ठीक है। और तब कब पहला अटैक हुआ था, 1989 में पहला अटैक हुआ था, ठीक है। अब बंदा कौन था इस अटैक के पीछे,
इस अटैक के पीछे था डॉक्टर जोश, ठीक है, जोसेफ। अब डॉक्टर जोसेफ को वो नहीं हुआ था, इसके बाद सजा नहीं हुई थी। इसकी क्यों नहीं सजा हुई थी? बिकॉज इसने अपने आप को अदालत के अंदर एज अ पागल बंदा डिस्क्लेयर करवा दिया था कि भाई इस बंदे की हेल्थ ही सीरियस नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो पहला अटैक हुआ था कंप्यूटर का, उस बंदे को जिसने सबसे पहले रैंसमवेयर आजाद किया था, उस बंदे को कोई सजा नहीं हुई और वो बंदा उसके बाद अपनी वापस नॉर्मल जिंदगी गुजारने लग गया था, ठीक है। अब आई होप कि रैंसमवेयर की आपको हिस्ट्री पता चल गई है, 3 स्टेप पता चल गए क्या होते हैं। क्या होते हैं तीन तीन स्टेजेस, क्या होते हैं रैंसमवेयर के? सबसे पहले डिलीवरी, इंक्रिप्शन एंड देन पेमेंट। ओके। तो अब क्या है, अब कोई भी रैंसमवेयर अटैक है तो अटैक के, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अटैक के एक किल चेन बना था, ठीक है। एक मिलिट्री के बंदे ने बताया था, उन्होंने कहा था जब भी अटैक होगा ना मिलिट्री के ऊपर या किंग पे भी, तो ये 7 स्टेजेस से लाजमी अटैक, ये 7 स्टेजेस लाजमी कवर करेगा, ओके। अब उसी को यूज करते हुए इन लोगों ने क्या किया, उसी को यूज करते हुए इन लोगों ने उस अटैक को वापस इधर इधर एक मिनट रुक जाओ। डोर बंद कर जाना, ओके। तो उस अटैक के उनने क्या किया उसको, बिकॉज हर जगह जब भी अटैक होता है, अटैक के वो 7 स्टेजेस लाजमी होते हैं, ठीक है। तो उनको जब इनने रैंसमवेयर के ऊपर या साइबर अटैक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो देखा कि जो रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर के अंदर 3 और स्टेजेस आती हैं, ठीक है। 7 स्टेजेस तो अटैक में वो मैंडेटरी आ रही थी, बट 3 चीजें ऐसी थी जो कि रैंसमवेयर के केस के अंदर एक्स्ट्रा थी, ठीक है। तो उनने क्या किया, एक उस जो उसने फ्रेमवर्क दिया था, उस फ्रेमवर्क को बढ़ा के 10 पे ले गए, 10 स्टेजेस पे ले गए, ठीक है। और उसको नाम दे दिया किल चेन इन साइबर, ओके। तो उसको कहते हैं किल चेन फ्रेमवर्क, जहां पे इनने 10 स्टेजेस बताई कि जब भी कोई भी अटैक होगा उसके अंदर ये 10 स्टेजेस लाजमी फुलफिल होंगी, ठीक है। अब क्या था कि क्योंकि मैंने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बता दिया था कि ये बनाया किसने था, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। मिलिट्री कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये बना था कि मिलिट्री कॉन्सेप्ट में अटैक की एंगेजमेंट्स कैसे हो रही होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आप एक चेन तो किसी कोई भी, अगर ये, बिकॉज दिस इज अ किल चेन, नाम से पता चल रहा है, तो व्हेन इट इज किल का मतलब है भाई मारना किसी बंदे को, ठीक है। किसी बंदे के ऊपर अटैक करना है मतलब उसको मारना है, तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क स्टेजेस जिसको हम चेन भी कहते हैं, ठीक है। अब चेन का असूल क्या होता है कि चेन अगर कहीं से भी टूटती है तो पूरी चेन टूट जाती है, राइट। अगर कोई एक भी उसकी कड़ी खुलती है या टूटती है तो आपकी पूरी चेन टूट जाती है, राइट। ओके। अब यहाँ पे क्या था, बिल्कुल इसी तरह पहला जो इसका एक करेक्टरिस्टिक्स था वो यही था कि इस अटैक में अगर कोई भी इस पूरे अटैक के अंदर आप स्टेज को रोक लेते हो, किसी एक स्टेज को इंटरसेप्ट कर लेते हो, तो आपके पूरे के पूरे अटैक वहां पे रुक जाएगा, टूट जाएगा, दोबारा से अटैक कर को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। सेकंड क्या था कि आपके यूनिवर्सली, बिकॉज ये 7 चीजें आपके पास अटैक, मैंने आपको बताया कि 7 स्टेप्स तो 7 स्टेजेस तो हर अटैक कवर करता है। तो यूनिवर्सली आप लोगों का रैंसमवेयर के लिए उनने क्या किया कि यार इसको बढ़ा के 10 स्टेजेस पे लेके, ओके। और इसको जो स्टेप्स थे उसको यूनिकली डिजाइन कर दिया फॉर फोरेंसिक्स,
जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें, फॉर एग्जांपल फॉर रैंसमवेयर, सॉरी, अब रैंसमवेयर के लिए लाइक डेटा एक्सफिल्ट्रेशन होती है, इंक्रिप्शन स्टेजिंग होती है, एंड एंटी फोरेंसिक्स। ये 3 स्टेजेस एग्जांपल के तौर पे देख लो कि ये 3 चीज़ें की स्टेजेस जो थी वो रैंसमवेयर के केस में एक्स्ट्रा थी। एक नॉर्मल फिजिकल अटैक होता है तो फिजिकली आप उस बंदे को इनक्रिप्ट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। सो ये 3 चीजें थी जो कि उन लोगों ने ऐड की, और बाकी भी स्टेजेस जितने भी थे उसको एज कह लो कि एज अ रैंसमवेयर उन लोगों ने चेंज किया, और उन लोगों ने एक कह लो एक ऐसा वो बना दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का, चाहे वो एडवांस है या चाहे वो पहला दुनिया का अटैक था, वो इन 10 स्टेजेस से गुजर के चलेगा। आपकी जो पैटर्न है वो पैटर्न हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी अक्रॉस द ऑल अटैक स्टाइल, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि हर स्टेप कोई ना टाइम भी लेता है, हर स्टेप रिसोर्सेज भी लेता है, और रिस्क फॉर द देयर इज द रिस्क फॉर द अटैकर इन एवरी स्टेप, ठीक है। तो अब क्या है, देर आर कह लो कि 10 स्टेजेस ऑफ दिस अटैक, ऑफ किल चेन अटैक। पहले 3 जो होते हैं, अगर आपने पहले 3 स्टेजेस में तोड़ दिया तो आपके पास आपका कंप्यूटर अटैक होने से बच जाएगा, ओके। अगर आपने पहले 3 के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ब्रेक एनी लाइन स्टॉप द अटैक, कोई एक लाइन टूट गई तो आपका वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने पहले 3 स्टेजेस में रोक देते हो, स्टेज 1 या स्टेज 0 पे रोकते हो, फिर तो बिल्कुल आपका पास मतलब स्टेज 1, स्टेज 2 या रिकॉनिसेंस जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही होती है या डिलीवरी का स्टेज होता है, वहां पे रोकते हो तो वहां पे आपके पास जो डैमेज आता है वो डैमेज बहुत कम आता है, ठीक है, या 0 के बराबर वो डैमेज आता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, बिकॉज उस वक्त सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर हो रही थी, अटैक स्टार्ट भी नहीं हुआ था। जब आप जाके फॉर एग्जाम्पल स्टेज 8 स्टेज 9 पे जाके आप लोग रुकते हो तो वहां पे क्या होता है कि यार आपके डैमेज तो जो जितना भी डैमेज होता है वो तो हो चुका होता है, ठीक है, वहां पे उस लेवल पे जाके, लेकिन जो आपकी कह लो कि उसके बाद प्रिवेंशन है शायद वो हो जाती है, रिकवरी शायद पॉसिबल हो जाए या उस बंदे तक आप पहुंच जाओ, ठीक है। सो इट डिपेंड्स आप लोगों का। अगर आपने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप लोगों के पास आपकी इंफॉर्मेशन है, डिटेक्शन है, ठीक है। डिटेक्शन के बाद देन आप लोगों के पास सेकंड क्या होता है, देन आप लोगों के पास उसकी क्या कहते हैं, पहले प्रिवेंशन है, देन डिटेक्शन है, और देन रिस्पॉन्स है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से प्रिवेंट कर दिया पहले 3 स्टेजेस में तो आपके पास ये सारे काम रुक जाएंगे। मतलब अगर अभी ये एज अ अटैकर आप लोगों ने जो यहाँ पे एथिकल हैकिंग वाले बैठे हैं तो देख लो, अगर किसी बंदे ने आपको स्टार्टिंग में ही रोक दिया तो आप अगला काम नहीं कर सकोगे। फोरेंसिक्स वाले के लिए क्या है कि अगर आपने यहाँ पे ही रोक लिया पहले 3 उस पे, ठीक है, अगर आपने इसकी प्रिवेंशन किसी भी मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको केस मिलता है कि यार हमारे सिस्टम में हमारे सॉक के बंदों ने ये चीज़ डिटेक्ट की है, ठीक है, अब फोरेंसिक्स वाला बंदा या सॉक वाला बंदा जाके उसको प्रिवेंट कर देता है अगर, तो फिर उस अटैक की जो डिटेक्शन और उस अटैक की जो रिस्पॉन्स वाला जो कह लो कि 2 स्टेप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब आपने प्रिवेंट ही कर दिया, अटैक ही नहीं होगा, तो आप अगले 2 स्टेजेस पे जाओगे ही नहीं, ओके। एज अ हैकर भी देख लो, अगर आपने प्रिवेंशन नहीं कर पाए, किसी कंपनी के अंदर इतने अच्छे लॉज नहीं थे कि वो प्रिवेंट कर पाए, इतने अच्छे मैकेनिज्म नहीं थे, सिक्योरिटी नहीं थी, तो फिर आपने उसके डिटेक्शन के दौरान डिटेक्ट करना है कि कहाँ पे मालवेयर आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा, ऑन रियल टाइम डिटेक्शन कर लेनी है, ठीक है। अगर आप डिटेक्शन कर लेते हो तो देन आप जो रिस्पॉन्स वाला फेज है उसको ब्लॉक कर देते हो, बिकॉज आपने अटैक के टाइम पे ही उसको डिटेक्ट करके वहीं पे रोक दिया, ठीक है। अगर आप
डिटेक्शन भी नहीं कर सकते, देन आपने लास्ट फेज में रिस्पॉन्स करना होता है, जबकि रिस्पॉन्स क्या होता है? व्हाट इज रिस्पॉन्स? सर जो भी क्या कहते हैं रैंसमवेयर अपना मतलब अभी तो वो आ रहा है जो आपके इंक्रिप्शन करेगा। जब आपका नहीं, इंक्रिप्शन के बाद आखिरी स्टेप्स आते हैं रिस्पॉन्स के, कि भाई आपने उसको रिस्पोंड कैसे करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके जो रैंसमवेयर है, या तो आप उसको डिलीट कर दोगे, आपके पास बैकअप्स पड़े होंगे, आप उसको रिकवर करोगे। ठीक है, आप उसको आइसोलेट करोगे। जो रिस्पॉन्स जा रहा होता है ना, ठीक है, मतलब कि अटैक होने के बाद, डैमेज होने के हमारा बाद क्या जो रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स हम क्या होता है। जी, अटैक के बाद हमारा क्या रिएक्शन है, हम क्या करते हैं? एग्जैक्टली exactly. या तो इवन के अटैकर का क्या रिस्पॉन्स है अटैक के बाद, वो क्या करेगा? जी, ये एथिकल हैकिंग वाला कोई बताए? इशाल, मैंने बताया हुआ है ये आपको। और कौन है अभी बैठा हुआ है कोई? जी इशाल, लास्ट स्टेज क्या होता है? सर मैंने कुछ क्लासेस स्किप की थी बीच में ये तो। बेटा पहली क्लास वाली बात है। आपका, आप बैकडोर्स बनाते हो, जिसके बाद आप कंप्यूटर पे बाद में आ सको, और आप अपने फुटप्रिंट्स को रिमूव करते हो। ठीक है, अटैकर क्या करता है, एक बैकडोर बनाता है ताकि वो बाद में भी उस कंप्यूटर के अंदर आ जा सके। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी का अगर कंप्यूटर हैक कर लिया तो उसके अंदर बैकडोर बनाएगा, या तो जिन लोगों के अकाउंट्स उनके अंदर उसको मिल जाएंगे, उन अकाउंट्स के यूजर नेम पासवर्ड्स के अंदर वो कोई ना कोई ऐसा बैकडोर बना देगा कि वो बाद में इसमें आ सके। द सेकेंड थिंग इट विल डू आफ्टर द डिस्टॉर्शन या डिस्ट्रक्शन, वो क्या करेगा, वो अपने निशान मिटाएगा। ठीक है, एंटी फोरेंसिक्स का काम भी करेगा कि उसको वो पकड़ा ना जाए। उसके जितने भी ये अब अरूबा बता सकती है, अरूबा मैंने याद है बताया था कि आपके लॉग्स डिलीट हो जाएंगे अगर आप फोरेंसिक्स कर रहे होगे, तो आपने देखना है कि बीच में किसी टाइम के अंदर लॉग्स मिसिंग तो नहीं है। जी ठीक है, सर। तो जी वो सर। अपने लॉग्स डिलीट कर देगा। वो क्या कर देगा, अपने जो एंटी फोरेंसिक्स वाली टेक्निक्स थी वो इम्प्लीमेंट करेगा ताकि उसकी उसे वो पकड़ा ना जाए, उसकी फोरेंसिक्स ना हो पाए। ओके, जी सर। सो देयर इज द लास्ट। अगर आपने डिटेक्शन, आपने फिर दोबारा प्रिवेंशन रोकी, तो डिटेक्शन और रिस्पॉन्स आपने बीट कर दिया। डिटेक्शन अगर आपने पकड़ ली तो आपने रिस्पॉन्स को बीट कर दिया, एंड रिस्पॉन्स लास्ट स्टेज होता है। ओके, वेल उसके बाद अगर आपने आपने उसके बाद क्या करना है, आपने जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी टूल्स हैं, अब ये किल चेन यूज क्यों होता है, अब देख लो, ये वो सारे काम है। देखो कि आपको किल चेन के 10 स्टेप्स मिल गए। ठीक है, ये आपके एक तरह से आपका ग्रीन, उसको क्या कहते होते हैं, ग्रीन फुटप्रिंट या ग्रीन स्ट्रक्चर कहते हैं कि क्या कहते हैं, ग्रीन करके कोई नाम होता है उसको, ग्रीन मैप होता है, क्या होता है, कि वो ढांचा आपको एक तरह मिल गया। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक, मैंने ये 10 टूल्स दे दिए एक पेपर पे, आपने दूसरे पेपर पे उनकी सिक्योरिटी रखनी है, दोनों को मैच करना है कि कहाँ पे ब्रीच है। आगे समझ? जी सर। ये 10 स्टेजेस है, ये अटैक है। अभी आप कहाँ पे खड़े हो, जहां पे वो उस वक्त कंप्यूटर खड़ा होगा उसके, क्योंकि आपने कंपेयर करी होगी ना। ठीक है, पहला फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, पहला स्टेज रिकॉग्निसेंस है कि आपकी क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, आपने वहां पे देखा, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने इसको कहते हैं, आपकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में आप कहते हैं जब आप डार्क वेब के ऊपर आपकी कोई चीज़ें लीक हैं। ठीक है, आपका कोई ऐसा काम है डार्क वेब के ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है आपके पास, आपके ही आईपी एड्रेस के अंदर या आपकी वेबसाइट के अंदर ज्यादा एकदम ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। ठीक है, पिंग्स आ रही हैं, बिकॉज देखो अगर मैंने किसी बंदे को दाया आ गया, दाया अगर किसी बंदे की इंफॉर्मेशन मैंने गैदर करनी है और रिकॉनिसेंस कर रहा हूँ, ठीक है, या एन मैप कर रहा हूँ, तो एन मैप में वो कैसे अगले बंदे की पोर्ट्स वगैरह देख रहा होता है, थ्रू पिन कर रहा होता है। जी दाया एक्टिव हो? ओके, मैं बता देता हूँ, आई थिंक दाया नहीं सुन रहा। अब क्या होता है कि
जब आप पिन करते हो ना, मतलब आप लोगों ने अगर किसी बंदे का घर का दरवाजा बंद है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक आप उस दरवाजे को देखोगे नहीं खोल के, राइट? या उस दरवाजे के अंदर कोई बंदा नहीं जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा दरवाजा लॉक है या नहीं है। तो इसी तरह कंप्यूटर को पिन करके देख रहे होते हो कि फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैंने देखना है कि अगर मेरा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, या मैं गूगल तक पहुंच सकता हूँ तो या नहीं पहुंच सकता, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल पिंग द गूगल, ठीक है। ये गूगल का आईपी एड्रेस होता है 8.8.8.8। मैंने पिंग किया, अब पिंग चल रहा है तो क्या होगा, मैं गूगल के सिस्टम, इसका मतलब है आपका इंटरनेट चल रहा है, आप गूगल तक पहुंच सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने गूगल की, अगर मैंने वर्नेबिलिटीज को स्कैन करना है, मैं स्कैन करूंगा nmap पोर्ट 80, ठीक है। मैं वो रख लेता हूँ, गूगल का आईपी एड्रेस लिख लेता हूँ। ओके, गूगल का आईपी एड्रेस लिखने के बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। अब वो क्या करेगा, उस गूगल का वो पिंग करेगा, ठीक है, गूगल की तरफ। अब पिंग करके उसने बता दिया, जब मैंने पिंग किया तो पोर्ट 80 के थ्रू पिंग हुआ है, ठीक है। पोर्ट 80 के थ्रू पिंग हुआ है एंड वन होस्ट अप। जस्ट इसने मुझे, मैंने अभी एग्जांपल दिया, दिस इज नॉट राइट कमांड, मतलब कमांड, ठीक है, दिस इज नॉट राइट वे टू पिंग द गूगल। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब आपके होस्ट से, आपके कंप्यूटर से वो निकला है आपका मैसेज, तो उसने मुझे बता दिया कि पोर्ट नंबर 80 से निकला है, आपने पिंग कर दिया। ऐसे ही अब गूगल अगर देखेगा तो गूगल कहेगा यार ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर बार बार पिंग कौन कर रहा है, ठीक है। अगर हम एज अ फोरेंसिक्स पे जाएंगे तो आप लोग देखोगे ना यार ये क्यों आ रहे हैं बार बार मैसेज, कौन चेक कर रहा है मेरी सारी सर्विसेज को पिंग कर करके, देर इज समथिंग सस्पिशियस, ठीक है। तो आपने एक जगह ये 10 स्टेजेस रखे हैं, मैप रखा है, एक जगह आपने उनका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है। फॉर एग्जांपल आपको यहीं पे लूप होल मिलता है तो आप इस पे सर्कल लगाओगे, ठीक है जी, यहाँ पे अटैक फिलहाल इस स्टेज पे जा रहा है, इसको रिकवर करो, ओके। सो ये आप, हाँ, ब्लूप्रिंट कहते हैं उसको, मेरे ध्यान में आ गया। सो आपके पास एक ब्लूप्रिंट आ जाता है कि आपके जो आइडेंटिफाई आप लोग ब्लूप्रिंट के साथ मैच करके इन 10 स्टेजेस के साथ कर लेते हो कि कहाँ पे सिक्योरिटी गैप है, ओके। तो अब ये जो एथिकल हैकिंग वाले हैं उनको ये बात समझना चाहिए, जब आप अटैक कर रहे होते हो तो आपको एक तरह से अटैकर माइंड में, कहते हैं कि अटैकर जो डिफेंस वाला बंदा होता है उससे 10 हाथ आगे होता है। क्यों आगे होता है? बिकॉज उसने ये बात सोचनी होती है कि कहाँ पे कौन सा बंदा जो आप डिफेंड कर रहा है, या आपकी कंपनी, आप किसी चीज पे अटैक करोगे, अब कंपनी कोई लंगड़ी लूड़ी तो नहीं है ना कि भाई आप अटैक करो, कंपनी आगे से कोई रिस्पॉन्स ही ना करे। उसके अंदर आईडीएस लगा होगा, आईपीएस लगा होगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, फायरवॉल लगी होगी, उसके अंदर किसी तरह के वीपीएन लगे होंगे, उनके अपने इंटरनेट्स होंगे, वहां पे सॉक की टीम बैठी होगी, साइबर की टीम बैठी होगी, साइबर रिस्पॉन्स टीम बैठी होगी। तो व्हेन यू आर गोइंग टू अटैक यू शुड नो कि डिफेंडर कैसे डिफेंड करेगा। सो हमेशा जब आप रैंसमवेयर की डिफेंस में जाते हो तो देयर इज 10 स्टेजेस, और इसके अगेंस्ट अगर डिफेंड करना है तो यही डिफेंस है जो कि एक डिफेंडर करेगा, और आपको इसको बाईपास करना होता है, ठीक है। और आपको सोचना होता है कि यार आप इसको बाईपास करके किसी बंदे को आपने हैक करना है, ठीक है, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर भी आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना होता है। देन आपके पास थ्रेड इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। अब देखो, आपने, अगर आपको ये बात पता है कि आपका किल चेन के कौन कौन से स्पेसिफिक अटैक्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किल चेन के ये 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, ये अटैक्स हैं। अब हर अटैक के अगेंस्ट कोई ना कोई अटैक वेक्टर होगा। अटैक वेक्टर किसको कहते हैं? एनीवन? या थ्रेड एक्टर किसको कहते हैं? सर जो वीक पॉइंट होता है जहां से हम अटैक जो कर सकते बंदा हैं। अटैक कर रहा है,
ठीक है। देर आर फ्यू जी टाइप्स ऑफ अटैकर्स ना, कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक होता है स्क्रिप्ट किडीज, जो नए नए अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है, नई नई छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स लिख के ट्राई कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं स्टेट, जिनको स्पॉन्सर कर रहा होता है, स्टेट स्पॉन्सर्स अटैकर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आईएसआई होगी, ठीक है, रशिया के स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, कुछ होते हैं टेररिज्म वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टेप्स पता हैं तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, किस लेवल का परफॉर्म हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट थ्रेड एक्टर कौन सा होगा, डायरेक्ट हो सकते हैं ना, राइट। एक जी मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, एक अरूबा की वेबसाइट है, दाया एज अ स्टूडेंट, एक नया नया स्टूडेंट है जिसने नई नई हैकिंग सीखी है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उस वेबसाइट पे अटैक करता है, तो दाया क्या करेगा उसके लिए, रिकॉनिसेंस के लिए, जैसे मैंने या तो मैंने कल कल ही मैंने आप लोगों को सोशल इंजीनियरिंग के भेजे थे, ठीक है। अब दाया क्या करेगा, दाया को ये थोड़ी बिगिनर लेवल की ट्रिक्स आ गई हैं, बिगिनर लेवल के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं कैसे अटैक होता है, तो दाया उनको परफॉर्म करके अटैक परफॉर्म करेगा, ठीक है। एज अ डिफेंडर, एज अ फोरेंसिक्स या एज अ सॉक टीम, जब आप उसको डिटेक्ट करोगे, ठीक है, और आप देखोगे यार इस तरह का अटैक हुआ है, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी टूल यूज किया गया है, अटैक के दौरान ये वाला मैकेनिज्म यूज हुआ है, तो क्या अगर दाया ने अटैक किया और दाया ने कल वाले स्टेप्स परफॉर्म किया, तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार कोई नया कोई स्क्रिप्ट किडीज है, कोई नया बंदा है जो कि अटैक कर रहा है, कोई नया नई नई जिसने हैकिंग सीखी, आपको पता चल जाएगा, मैकेनिज्म आइडिया हो जाएगा या नहीं, होगा ना। जी अरूबा, ये डिफेंस वाला काम है, आप बताओ। हेलो, आवाज आ रही? हेलो। जी सर, हो जाएगा आइडिया, उसे जी मैंने जी। या वाइट बिल्कुल आपको आइडिया हो जाएगा। अब यही अगर आपके ऊपर कोई अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके ऊपर उस दिन आपकी यूनिवर्सिटी है कोई, ठीक है, और यूनिवर्सिटी के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो आपके इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका पूरा अटैक हुआ, क्या उस अटैक को देख के अगले को समझ नहीं आ गई कि यार ये किस लेवल का अटैक था, स्टेट स्पॉन्सर था, स्क्रिप्ट किडीज ने किया था, किसने किया था। अटैक को देख के आपको समझ आ जाती है, ठीक है, व्हेन यू नो दिस ब्लूप्रिंट, क्या आपके पास ये ब्लूप्रिंट होता है, इसके अगेंस्ट ऐसा आ रहा है अटैक, तो आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हो यार इतना बड़ा अटैक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है, ठीक है, इसको कोई स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, इस हैकर को, इस हैकर का इतना लेवल है, थ्रेड एक्टर ये है, ठीक है। अगर किसी और लेवल का अटैक हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगी कि नहीं, ये टेररिज्म वाला, ये जो कर रहा है वो टेररिस्ट है कोई, ठीक है, टेररिज्म वाला बंदा कर रहा है, फॉर टेररिज्म कर रहा है, ये स्क्रिप्ट किडी आपका कोई नया बंदा जो शौक से करता है वो कर रहा है, किसी बंदे ने हैक किया, तो यू शुड, जब आपको ये ब्लूप्रिंट पता होगा तो आपके पास एक एडवांटेज ये आएगी कि आपको थ्रेड एक्टर का पता चल जाएगा, और हमेशा आप लोग क्योंकि एज अ डिफेंस जब अगले बंदे को थ्रेड एक्टर का पता है कि भाई जो अटैक करने वाला है वो किस लेवल का बंदा है, तो आप उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स करते हो वो भी फिर किस लेवल का करते हो, उसी के उस, हिसाब से। बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब जो पाकिस्तान, अभी ये पीछे पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या इवन के जो अफगानिस्तान का भी ये जो ड्रोन्स आए हैं, क्या पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा रिटेलिएशन की है? नहीं, कि उनको आने दिया, उनको इंटरसेप्ट कर, मतलब आपने, हमने जो मैन सिक्योरिटी के डिफेंसेस थे हमने एक्टिवेट ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? बिकॉज जब आप लोग फॉर एग्जांपल वो इतने ज्यादा अच्छे ड्रोन्स नहीं थे, अगर आप उसके अगेंस्ट इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर देते हो, या आपके अगेंस्ट जो डिफेंस लगाते हो वो इतना ज्यादा होता है कि भाई आपके डिफेंस का खर्चा इतना ज्यादा आ गया है, इतना तो टैग का इम्पैक्ट भी नहीं था, आ रही है समझ। जी सर। तो अगर स्क्रिप्ट किडी के लिए आपने कोई इतना बड़ा डिफेंस डिफेंस वो कर दिया, तो नुकसान एट द एंड किसका है? हमारा। बिल्कुल। तो आपको एज अगर मैं एज अ अटैकर माइंडसेट से बोलूं तो यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स
कि भाई अगले बंदे का जो डिफेंस हो वो पता चले कि अगले ने डिफेंड किया है, ठीक है, उसको डिफेंस के लिए मुश्किल हो। एंड एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ फोरेंसिक या एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस अगर मैं बात करूं या रिस्पॉन्स बात करूं, तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट या सेंस कि भाई आपका थ्रेड एक्टर किस लेवल पे खड़ा है, थ्रेड एक्टर कौन है, और आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उस थ्रेड एक्टर के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। जी ओके, सर। देन आपके पास जो इसका बेनिफिट लास्ट आता है वो आपका आ जाता है इंसिडेंस रिस्पॉन्स में, कि अगर देखो रैंसमवेयर इंसिडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल मैं ये फोरेंसिक्स वाली बैठी है, रैंसमवेयर हो गया, तो अब जो किल चेन है वो आपको बताएगा कि अटैकर अभी क्या कर रहा है, अगला स्टेप क्या करेगा, ठीक है। अब ये आपको क्या करता है, ये आपको कह लो कि अगर आपने रिएक्टिव करना है, ठीक है, आपने रिएक्ट करना है, मैं आपके पास फोरेंसिक्स आई है, आपने सारी चीजें रिमूव करनी है, अगर आपको ये पता है कि इस वक्त अटैकर की स्टेज पे खड़ा है, तो आपको उसका अगला स्टेप पता चल जाएगा। जी सर। और अगले स्टेप में अगर आप उसकी चेन ब्रेक कर दोगी, तो मैंने क्या कहा था सिस्टम वो रुक जाएगा रैंसमवेयर। कि अगर आप एक भी स्टेज के अंदर, किसी भी स्टेज के अंदर आपने किसी भी अटैक को ब्रेक किया, तो अगली दफा वो जीरो से अटैकर को स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा अटैक। ओके, मैंने चेन का क्या बोला था कि अगर कोई भी कड़ी निकालते हो चेन पूरी टूट जाती है, मतलब एक अगर मोटे वो तस्बीह से एक तस्बीह का दाना निकालते हो, सारे दाने निकल जाते हैं, दोबारा बनाना पड़ता है आपको, राइट। तो जी सर। इसी तरह अगर आपने किसी भी स्टेज के अंदर, आपको पता है कि अटैकर इस स्टेज के ऊपर है, आपको पता चल गया, आपने अगले स्टेज को या उस स्टेज को आपने आइसोलेट करके ब्लॉक कर दिया, आपने वहां पे फोरेंसिक्स कर दिया, आपने डिफेंस कर दिया, ठीक है, रोक दिया, तो अगली दफा अब अटैकर उससे आगे तो जा नहीं सकता, अटैकर पकड़ा गया, अटैकर रुक गया, या तो पकड़ा गया नहीं गया, अटैकर का एटलीस्ट आपका अटैक रुक गया, तो आपने अगली दफा क्या करना है, अगली दफा अटैकर ने सॉरी जब आएगा तो अटैकर जीरो से आएगा, ठीक है, अटैकर वहीं से कंटिन्यू नहीं कर सकता, आपने उसकी चेन ही तोड़ दी है। तो ये था उसका आपके पास एक और बेनिफिट। अच्छा, अब देख लेते हैं होता कौन कौन सा है, एक पहले एक पूरी वो एक ग्लिम्प्स ले लेते हैं, ठीक है, होती कौन कौन से स्टेप्स हैं, देन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने रिकॉग्निशंस करनी है तो आप किन स्टेप से करोगे, कौन कौन सी चीज, फॉर में एन मैप है आप लोगों का, क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉन है, पैसिव रिकॉन है। अब मैं एक्टिव पैसिव पूछूंगा, आई श्योर कि किसी को इनमें से एथिकल हैकिंग वालों में से याद नहीं होगा। व्हाट इज एक्टिव रिकॉग्निशंस? जी शाल या दाया? हाँ, दाया खामोश है, दाया या मुबशर दो होते हैं, ये बोलते रहते हैं। जी शाल, पैसिव क्या होता है? अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एथिकल हैकिंग, कि जब आप एक्टिवली सर एक्टिव रिकॉग्निशन, जी जी बोलो। आवाज आ रही है? मैं एक्टिव जी आ रही। रिकॉनेसेंस में जिसमें जिसमें वो टेक्निक्स, वो साइबर सिक्योरिटी के टेक्निक्स जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं जो नेटवर्क से या सर्वर से। कहाँ से देख के बोल रहे हो? सच नहीं, सच देख के नहीं बताना। बोल रही हूँ। ओके, जब आप नहीं। रिकॉग्निशंस कर रहे हो, रिकॉग्निशंस क्या होता है, रिकॉग्निशंस क्या होता है? सर डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशंस। तो जब आप एक्टिव रिकॉग्निशंस क्या होता है, जब कोई बंदा आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, किसी भी आप विक्टिम के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो दैट इज एक्टिव। डायरेक्ट कैसे होगा, अभी जैसे मैंने एंड मैप करके डायरेक्ट किया, ठीक है, अब मैंने एंड मैप किया तो मेरी डायरेक्ट उसके पास मेरी आईपी जाएगी ना, कि इस कंप्यूटर से आया था डायरेक्ट, राइट। जब फॉर एग्जाम्पल जी। आप किसी बंदे से मिलते हो, मैंने आप लोगों को एथिकल हैकिंग वालों को ये मिसाल दी थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोर्स उठाया, मैंने इनको यही मिसाल दी थी कि आपने मुझसे पढ़ने के लिए मेरा कोर्स उठाया है, तो मेरा कोर्स उठाने के लिए आप मेरी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ, कोर्स अच्छा होता भी है नहीं होता, कैसे गैदर करोगे, पहला तरीका ये होगा कि आप डायरेक्ट आके मुझसे पूछोगे, डायरेक्ट आके मेरी कंपनी की प्रोफाइल देखोगे, डायरेक्ट आके हमारा यूट्यूब देखोगे, डायरेक्ट आके आप
मतलब डायरेक्ट पूछोगे, जिसमें मुझे पता होगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये बंदा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन क्या देता है, दैट इज एक्टिव। दूसरा क्या होगा कि आप किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जिसने मुझसे पढ़ा होगा, जिसने जो के मेरे बारे में बता सकता होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एनमैप के थ्रू रिकॉनिसेंस की, जिसमें डायरेक्ट आपका आईपी अगले के पास किया। सेकंड स्टेप क्या है, आपने कल मैंने आपको कुछ टूल्स बताए थे, ठीक है, व्हाट वेब बताया था, या कल डिफरेंट टूल्स आपको बताए थे जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन, किसी की लोकेशन, आईपी गैदर करते, या तो आप किसी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन लोगे। अब जब थर्ड पार्टी टूल के थ्रू लोगे, उसमें आपका फायदा क्या होगा? सर हमारा आईपी नहीं जाए, बिल्कुल, हमारा उसके पास डायरेक्ट आपका आईपी नहीं जाएगा, उसके पास उस थर्ड पार्टी का आईपी जाएगा, आप एक्सपोज नहीं होगे। नुकसान क्या होगा कि अगर उसने थर्ड पार्टी से पूछ लिया तो थर्ड पार्टी विल गिव यू, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, अगर थर्ड पार्टी देती हुई, उनकी पॉलिसीज हुई, तो थर्ड पार्टी के पास वो सारा डेटा चला जाएगा जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, थर्ड पार्टी से होके जा रही है, तो दैट इज द वन लूपहोल, ठीक है। सो दीज आर टू एक्टिव एंड पैसिव। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि रिकॉनिसेंस करनी है तो एक्टिवली करनी है, पैसिवली करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, उसके अगेंस्ट डिफेंस करना है तो आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। हो गया अटैक, डिफेंस भी नहीं कर पाए, तो अगर फोरेंसिक्स करनी है तो फोरेंसिक्स में आपने कैसे रिकवर करना है उसको, ठीक है, या उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी कैसे रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो आज की क्लास फॉर कह लो कि मैंने वो 3 पर्सपेक्टिव बनाए, मैं आपको ये स्लाइड नहीं भेजूंगा, मैंने आपको सिर्फ इमेज भेजी है। क्यों नहीं भेजूंगा? बिकॉज ये मैंने मेरी लिखी हुई स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये सारे मैंने अपने लिखे हुए हैं, सो दिस इज नॉट फॉर पब्लिकली यूज, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये इमेज भेज दी है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपका पहला रिकॉनिसेंस है, दूसरा, अच्छा खैर रिकॉनिसेंस पे हमने रिकॉनिसेंस देख लिया, रिकॉनिसेंस के बाद हम आते हैं, इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट अभी के लिए हम लोग एक एक नजर देखते हैं। देन आपके पास वेपनाइजेशन आती है। वेपनाइजेशन क्या होती है? आपने एक बंदे के बारे में बिल्ड कर दिया, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर दिया, पर्सपेक्टिव बिल्ड करने के बाद आपने उसकी इंफॉर्मेशन ले ली है, अब उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप जो अटैक बिल्ड करते हो। इशाल अभी आप उसकी क्लास में थी ना जब हम विंडोज वगैरह पे अटैक करते थे, राइट? जी जी मैं थी। ओके, जब हम एन मैप के बाद एन मैप करते थे, हमें सर्विसेज का पता चल जाता था, ये पोर्ट ओपन है, ये सर्विसेज ओपन है, तो उसके बाद क्या करते थे हम? जी सर नहीं याद। बिल्कुल। तो अब क्या होता था कि जब आपको ये पता चल गया कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, आप प्रैक्टिस किया करो तो याद होगा ना, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी चीजें ओपन है, आपको पता चल गया। फिर आप देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी मैं रिकॉनिसेंस की, उसका एफटीपी का सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सर्वर ऑन है, याद आया कुछ? एनोमिनसली आप लोग उसके एंटर होते थे, तो फॉर एग्जाम्पल उसका एफटीपी का सर्वर ऑन है, ठीक है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एक सर्विस ऑन है। तो अब आपने क्या करना है, अब अटैकर क्या करेगा, अटैकर खुद एक टूल बनाएगा या खुद अटैक को डेवलप करेगा, जो अटैक स्पेसिफिकली किस चीज के लिए होगा, उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए होगा या वर्नेबिलिटी के लिए होगा जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, या उस स्पेसिफिक विक्टिम के लिए होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिकॉनिसेंस की, रिकॉनिसेंस में आपको पता चलेगा आपका एफटीपी वर्नेबल है, ठीक है, अगले बंदा एफटीपी यूज कर रहा है, तो यू विल डेवलप सच काइंड ऑफ कोड, यू विल यूज सच काइंड ऑफ टेक्निक, सच काइंड ऑफ टूल जो कि उसके एफटीपी को टारगेट कर रहा होगा, दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक विक्टिम, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वेपनाइजेशन, जहां पे आप टूल्स यूज करते हो और आप पूरा वो एक कह लो कि अपना अटैक बना रहे होते हो, प्लान बना रहे होते हो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम द रिकॉनेसेंस स्टेज 1। अब क्या करते हो, आपने टूल बना दिया, सब कुछ बना दिया, अब आपने वो टूल के थ्रू उस या वो कोड आपने जो आपने मलिशियस कोड बनाया है फॉर हैकिंग, वो आपने भेजना है अगले के पास, दैट इज द डिलीवरी, ठीक है, जो कल हमने डिलीवरी की भी है।
कल मैंने बताया भी ना, फिशिंग इज वन काइंड ऑफ डिलीवरी मेथड, क्या फिशिंग के थ्रू आप डिलीवरी करते हो। तो दैट इज द डिलीवरी के, जहां पे आपने डिप्लॉय करना है अपने पेलोड को उस टारगेट के अंदर, या उस टारगेट, उस विक्टिम को आपने अपना जो पेलोड बनाया है, जो अटैक बनाया है, वो आपने उसको भेजना है, उसके बाद जाके उसके कंप्यूटर में रन करवाना है। तो दैट इज डिलीवरी। देन आपके पास आ जाता है एक्सप्लॉइटेशन। अब वहां पे चला गया, उसके पास वो चीज पहुंच गई, अब वो पेलोड ट्रिगर होगा और उसकी वो वर्नेबिलिटी को क्रैक करेगा, डैमेज करेगा, या फिशिंग में कह लो कि अगर उसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपने कोई मलिशियस वो भेजी है, कल जैसे हमने इंस्टा का भेजा था, ठीक है, उसने जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाल के एंटर किया, क्या होगा, आपका अटैक परफॉर्म, आपके पास उसके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो जाएगा उसका अकाउंट, उसका जी सर। कंप्यूटर एक्सप्लॉइट हो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल हमने मेटास्प्लॉइट के थ्रू किया था, तो मेटास्प्लॉइट एथिकल हैकिंग वालों को कह रहा हूँ, हमने मेटास्प्लॉइट के थ्रू किया था, तो मेटास्प्लॉइट में क्या किया था, हमने उसका आईपी एड्रेस वगैरह डाल के देन हम कमांड करते थे रन। रन में क्या होता था, जैसे ही हम रन करते थे उसको, तो रन करते ही अगले के कंप्यूटर के ऊपर उस स्पेसिफिक पोर्ट सर्विस के ऊपर वो एक्सप्लॉइट जो हमने लोड किया होता था वो रन हो जाता था, ट्रिगर हो जाता था, उसकी वो वर्नेबिलिटी क्रैक हो जाती थी, ठीक है। सो आपका जो ये स्टेज होगा, यहाँ पे आप उसकी वो वर्नेबिलिटी क्रैक करके उसके कंप्यूटर के अंदर आप लोग इंटर करोगे, ठीक है। देन आते हैं इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब आपने उस कंप्यूटर की, फॉर एग्जांपल अगर मैं आसान एग्जांपल में बात करूं, अब आपने उस कंप्यूटर की वर्नेबिलिटी को क्रैक कर दिया, फॉर एग्जांपल उसके यूजर नेम को क्रैक कर दिया, आप उसके कंप्यूटर के अंदर घुस के आपको उसकी एक्सेस मिल गई, ठीक है। अब इसके लिए हमने किस चीज को किया था, आरडीपी को क्रैक किया था, अगर किसी को याद हो इनमें से, आरडीपी को क्रैक किया था, या तो हमने, मैं आज पढ़ाऊंगा भी, हमने एक विंडोज की विंडो 10 और विंडोज 7 की वर्नेबिलिटी को क्रैक किया था, जिसके अंदर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिल गया था, उस विंडो का हम स्क्रीन भी शेयर कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब क्या था कि जब आपको ये चीज मिल गई है, आपको उसका एक्सेस मिल गया है, तो अब आपने उसके कंप्यूटर के अंदर जो भी रैंसमवेयर था, अब आपने डायरेक्ट तो रैंसमवेयर नहीं भेज सकते ना, या इनक्रिप्ट तो फाइल्स नहीं कर सकते, आपने पहले उसका एक्सेस लेना होगा, उसकी वर्नेबिलिटी ढूंढनी होगी, वर्नेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करके उसके कंप्यूटर के अंदर जाना होगा, देन आपने भेजना होगा, राइट, देन आपने अपना रैंसमवेयर डालना होगा, यही बात है। जी सर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप इंस्टॉलेशन करते हो अपने किसी भी हैक की। अच्छा, ये वाली जो टूल्स है ना, ये आपके पास यहाँ पहले 7 स्टेजेस तक आपके पास सारे साइबर अटैक्स में यही स्टेजेस आते हैं, पहले 7 नहीं, इनमें से 7 स्टेजेस है, वो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। वो 7 स्टेजेस हर तरह के अटैक में वैसे के वैसे ही परफॉर्म होते हैं, ठीक है। फिजिकल रैंसमवेयर जो भी हो, रैंसमवेयर में 3 अलग स्टेजेस आपके पास आ जाते हैं, इंक्रिप्शन वगैरह वाला। तो अब क्या है, जब आपने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, हमने उस क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने इंस्टॉल करने के बाद हमने उस कंप्यूटर के ऊपर रैंसमवेयर भेज दिया, अब उस रैंसमवेयर को वहां पे चलाना भी तो है, हमने इनक्रिप्ट भी तो करनी है चीजें, राइट, हमने अगले कंप्यूटर के ऊपर काम भी तो करना है। अब काम कैसे होगा अगले कंप्यूटर के ऊपर, सर रिमोटली। रिमोटली होगा, बट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ a server या some sort of communication between the attacker and between the victim's computer, होगी या नहीं होगी। जी सर होगा। विदाउट कम्युनिकेशन या विदाउट द, एक बंदा कमांड करेगा, मतलब आपने कोई चीज करवानी है तो आप वो करवाओगे, अगले की होगी, फिर आपका कोई काम होगा ना, या आप खुद ब खुद हो जाएगा, बस आपने उसके अंदर कोई ऐप भेज दिया मिलिशियस, वो खुद ही रन हो गए, खुद ही सारे काम हो जाएंगे, करवानी पड़ेगी ना। जी सर। तो
द 6 स्टेजेस कमांड एंड कंट्रोल, जहाँ पे आप कमांड्स दे रहे होते हो, फिर जो भी आपने पेलोड भेजा है, जो भी आपने रैंसमवेयर भेजा है, आप उसको कमांड देते हो, वो उसके बाद आपको रिटर्न में रिस्पॉन्स करता है, वो वैसे ही एक्ट करता है और आपको उसका कंट्रोल मिलता है। ओके। जी सर। और इस कमांड एंड कंट्रोल के थ्रू ही आप अगले के पूरे कंप्यूटर के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हो। आप कमांड देते हो, ठीक है रैंसमवेयर है तो आपने इसको ऐसे ट्रिगर करना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर दो, इसकी ये फाइल्स इंक्रिप्ट कर दो, जैसे वो करेगा तो आप उस कंप्यूटर के ऊपर आप मतलब कि आप उस कंप्यूटर को एक तरह से आप कंट्रोल कर रहे हो। जी सर। ओके। आपने कमांड एंड कंट्रोल से अपने विक्टिम के टारगेट का कंट्रोल ले लिया। अब आप उसके बाद क्या करोगे, एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक के अंदर कोई भी अटैकर डाका मारता है, डाका मारने के बाद उसने काउंटर पे उस बंदे को उस बंदे के मतलब कनपट्टी पे गोली रख के उसको कंट्रोल कर लिया, उसके बाद वो क्या करता है? सर अगला काम देता है कि मतलब पैसे निकालो। एग्जैक्टली वो फिर अपने उस नेटवर्क को लॉकर में भी भेजता है, जिधर जिधर उसने अपना काम करना है वो फिर अपनी लेटरल मूवमेंट करता है, वो अपना जितना भी काम है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करता है अपने स्पेसिफिक उस नेटवर्क के अंदर। अगर मैं साइबर की उसमें बात करूं तो आपने एक कंप्यूटर को ले लिया, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना चाह रहे हो तो पहले एक बंदे का, तो पहले आपने एक पीसी का कमांड लेना है, फिर उस नेटवर्क पे वहां से फिर उस नेटवर्क पे फैलना है ना, राइट? जी सर। तो अब क्या करोगे आप लोगों ने क्या कहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेटरल मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप लोग उस नेटवर्क के थ्रू, बिकॉज देखो मैंने अगर अगर आपने मेरे नेटवर्क पे किसी बंदे को हैक करना है, ठीक है, ये अब एथिकल हैकर, उन हैकिंग वालों को मैंने स्पेशली बताया था, इन्हें याद हो तो, अगर किसी बंदे को नेटवर्क के ऊपर हैक करना है तो ये क्या करोगे आप लोग जब तक उसके नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगे, ठीक है, किसी भी बंदे को अगर हैक करना है, आप लोग जब तक उसके नेटवर्क के ऊपर नहीं होगे तो आपको उसके नेटवर्क का नहीं पता चलेगा। आपको आईपी एड्रेस चाहिए होगा, आईपी एड्रेस को मिलने के बाद फिर आप उसके नेटवर्क को स्कैन करोगे कि कौन कौन सी डिवाइसेज है, कौन कौन सी नहीं है। तो जब आपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के अंदर अटैक कर लिया, अब आपने क्या करना है कि अपना जो विक्टिम्स हैं या जहां जहां आपने जाना है, फिर उस कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू आप लोग फिर उसको डिस्कवर करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी के अंदर बंदों को हैक करना है, तो जब तक आप उस कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो गए, आप उस कंपनी के किसी एक बंदे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो गए, आप लोग कैसे करोगे, राइट? तो जब आपका एक बंदे का आपका या आपने विक्टिम का कमांड एंड कंट्रोल कर लिया, देन आपने वहां से फिर स्प्रेड करना है अपने नेटवर्क को, या अपना जो भी एग्जीक्यूशन करनी थी, रैंसमवेयर फैलाना था, तो आपने फिर जब आपके अगले कंप्यूटर का कंट्रोल ले लिया, फिर आप उन फाइल्स में घुसोगे, ठीक है, अपनी मूवमेंट करोगे, फिर अपना काम स्टार्ट करोगे, उन फाइल्स में जाओगे जिनको भी आपने हैक करना वो सारा काम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इंटरनल रिकॉन या प्रिविलेज एस्केलेशन, इसको हम लोग एक और काम कहते हैं, कि जब आपने कमांड एंड कंट्रोल बना दिया उसके बाद लेटरल मूवमेंट के बाद आप क्या करते हो, आप लोग एक्सप्लॉइट करते हो इंटरनल डैमेजेस को। मतलब आप उसके नेटवर्क के अंदर चले गए, नेटवर्क के अंदर अब आपने देखना है कि यार फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर का पीसी का वो ले लिया, अब सी ड्राइव में डी ड्राइव, अब मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रही, जस्ट एक ही कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करोगे, उनकी उन ड्राइव्स का, सी ड्राइव का, एडमिनिस्ट्रेटर का और ये सारी चीज़ों के कंट्रोल लेने की कोशिश करोगे, राइट? आप इन चीजों को स्कैन करोगे कि यार आप लोग इंटरनल रिकॉनेसेंस अब करोगे, ओके, कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिस्टम के अंदर तो घुस गया हूँ, पहले तो वो बाहर की चल रही थी ना कि एफटीपी की सर्विस चल रही है, एचटीटीपी की चल रही है, एचटीटीपीएस की चल रही है, एसक्यूएल चल रही है, कौन कौन सी चल रही है, बाहर से तो अपन तो घुस गए। अब उस आपने उस नेटवर्क के, अब कंपनी की अगर बात करूं तो उस कंपनी के अंदर नेटवर्क के अंदर कितने पीसी हैं, कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज हैं, किस पीसी के अंदर क्या बड़ा हुआ है, किस डेटाबेस के अंदर क्या है, तो इंटरनल रिकॉनेसेंस आपने अभी परफॉर्म करनी है उसके बाद, ठीक है, ओके।
तो एज अ डिफेंसिव पर्सपेक्टिव तो आपको पता होना चाहिए लेटरल मूवमेंट क्यों करता है, वो इधर उधर क्यों जाता है, क्यों हर चीज छानता बिलोड़ता है, क्योंकि वो इंटरनल रिकॉग्निसेंस परफॉर्म कर रहा होता है कि कौन सी चीज वल्नरेबल है, कौन सी चीज मेरे लिए कीमती है, कौन सी चीज मेरे लिए कीमती नहीं है, किस चीज को मैंने कह लो कि वो करना है एक्सप्लॉइट, किस चीज को नहीं करना। सो दिस इज द एट स्टेप के जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, आप लोग एक्सप्लॉइट करते हो इंटरनल वर्नेबिलिटीज को। ठीक है, आप उनकी देखो एडमिनिस्ट्रेशन की आप लोग प्रिविलेज लेते हो, आप उसके अगर आप वेबसाइट को कर रहे हो तो उसकी डोमेन की प्रिविलेज लेते हो, आप लोग इंटरनली उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने लगते हो, एक्सप्लॉइट करते हो। जब आपने उन चीज़ों को ले लिया, आपने फॉर एग्जाम्पल अपना रैंसमवेयर सी ड्राइव में करना था तो आपने सी ड्राइव में क्या कहते हैं अपना जितना भी रिकॉग्निसेंस करनी है सी ड्राइव में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे कैसे करनी है, वो सारा कर लिया। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है, आप एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव के आपने अब लेना, आपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो भी ऑब्जेक्टिव था अटैक का जो भी था, अब उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक्शन ले लेना है। अगर आपने हैक करना है, मतलब अगर आपने उसको इनक्रिप्ट करना है, आपने इनक्रिप्ट कर देना है। अगर आपने उसके क्या कहते हैं डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करना है, एक्सफिल्ट्रेशन क्या होती है जी, एथिकल हैकिंग वाली, आप बताओ, आपको पता है? पर डेटा को मतलब एक्सप्लॉइट करना, कुछ नहीं, इस तरह एक्सफिल्ट्रेट, निकालना, एक्सफिल्ट्रेशन कहते हैं कि निकालना। आपने नहीं अनऑथोराइजली आप जो क्या कहते हैं डेटा को ट्रांसफर करोगे किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, किसी एक नेटवर्क से। मतलब देखो हैकिंग में या तो आप डेटा एक्सफिल्ट्रेशन कर रहे होते हो, एक्सफिल्टर कर रहे होते हो डेटा को, कि एक्सफिल्टर क्या मतलब है, या तो आप उस कंप्यूटर से आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, अगर आपने किसी का फोन हैक किया है तो आपने उसके व्हाट्सएप का एक्सेस लेनी होगी, व्हाट्सएप का डेटा अपनी तरफ भेजना होगा, या आपने उसकी फोटोज की लेनी होगी, क्या करना होगा, या आपने पेमेंट भेजनी होगी, आप किसी तरह का डेटा ट्रांसफर करना होगा ना अपने उस कंप्यूटर का, जी सर। राइट। तो जी या सर। आप यहाँ पे डेटा एक्सफिल्ट्रेशन करते हो, या आप क्या करते हो फिर इनक्रिप्शन करते हो। इनक्रिप्शन कब होगी, जब आप रैंसमवेयर परफॉर्म कर रहे होगे, राइट। जी सर। तो मतलब आपने यहाँ पे उसकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया, अपना काम यहाँ पे आपने पहले आपने उसकी कॉपीज भेजी अपनी तरफ, फिर आपने उसको वो कर दिया। अब रैंसमवेयर, उस रैंसमवेयर में भी ना 3 टाइप्स होती है, मैं आपको आगे इसके बाद बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने इनक्रिप्ट कर दी फाइल्स, अगर इनक्रिप्ट करनी है, अगर कोई बैकअप्स बनाने हैं आपने कोई बैकअप्स हैं उसके, वो बैकअप्स को डिलीट करोगे, क्योंकि अगर बैकअप्स बने हैं उस कंप्यूटर के अंदर और उस नेटवर्क के ऊपर उस कंप्यूटर के अंदर, और आपने क्या कर दिया, आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, तो वो तो बैकअप के थ्रू रिकवर कर लेगा, राइट। जी सर। तो आप उसको डिलीट करते हो, ठीक है, बैकअप्स को। अब याद है मैंने आपको बताया था वो डिस्क के ऊपर जो भी चीजें बनती थी, ठीक है, इमेजेस वगैरह, आप भी तो एक बैकअप बना रहे हो ना, इमेज बना रहे हो। तो अब जो पहले से एक ना मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर अपनी एक इमेजेस बनाता रहता है, बताया था नहीं बताया था? जी सर बताया था। हर मतलब कि कंप्यूटर डिफरेंट टाइप पे अपनी इमेजेस लेता रहता है कि भाई आपका डेटा अब क्या था, अब क्या था, अब क्या था। तो इसी वजह से आप यू देख रहे होगे कि आप वर्ड के ऊपर कोई कर रहे हो, पावर पॉइंट के ऊपर, एक्सेल के ऊपर कोई काम कर रहे हो आप, या इवन के फोटोशॉप वगैरह के ऊपर आपका कंप्यूटर अक्सर बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाए, तो आप जब दोबारा ओपन करते हो तो आपके पास आ जाता है रिकवर करना चाहते हो नहीं करना चाहते, आपका डेटा अनसेव्ड पड़ा है, राइट। जी जस्ट सर। ये दिस इज नॉट द मैसिव वो, लेकिन एक समझाने के लिए एक इजी एग्जांपल दी है। क्यों देता है, बिकॉज देयर इज अ इमेज ऑफ दैट डेटा, ठीक है, कि वो इमेज पड़ी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर वो इमेज ना होती तो आपको पता है, बिकॉज आप रन टाइम पे काम करते हो, रन टाइम पे मेमोरी में काम हो रहा था, जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ मेमोरी तो गई, गई है नहीं गई, गई सर। तो फिर कैसे रिकवर हो जाता है जब मेमोरी खत्म। इसका मतलब है कि हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं इमेज बनी होगी, बनी होगी नहीं बनी होगी, तभी आया ना रिकवर होने की कॉमन सेंस है कि भाई कहीं ना कहीं तो बैकअप पड़ा होगा। सो वो आप सारे बैकअप्स को डिलीट करते हो।
लीड करने के बाद फिर मतलब आपने सारा परफॉर्म कर दिया, अपना पूरा अटैक जितना भी जो भी काम करना था, ठीक है, नॉट जस्ट रैंसमवेयर, जो भी करना था आपने कर लिया। करने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, आपने उसके बाद अपने बैकडोर्स बनाने हैं, अपने निशान मिटाने हैं, जो भी मतलब अब निकलने वाली बात करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो कि आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्शन मेंटेनेंस मोड, कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने कंट्रोल को मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करोगे, डिफरेंट बैकडोर्स बनाओगे कि आप बाद में भी आ सको, ठीक है। फिर आप अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, कैसे प्रोटेक्ट करोगे, एंटी फोरेंसिक्स टेक्निक लगा के, कि फोरेंसिक्स ना कर पाए कोई, ठीक है। जी सर। ओके, ये हमारे पास थे 10 स्टेप्स। इन स्टेप्स में से अभी तक किसी को कोई सवाल हो, किसी का? तो उन्होंने बताया था कि अपनी सर दादी को डाउन सिंड्रोम क्या हुआ है सर? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। सो ये आपके पास 10 स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग डिटेल में आगे जाके समझते हैं। अच्छा, रैंसमवेयर के ऊपर अगर हम आते हैं तो रैंसमवेयर के ना 3 डिफरेंट टाइप्स होती है। एक मिनट, अगर यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन लिखी हो तो मैं आपको रिटन फॉर्म में भी बता देता हूँ। पहला होता है कि आप लोग जस्ट अपने उसको वो कर रहे हो, ये रही। अच्छा, लेयर 1 होता है कि आप इंक्रिप्शन कर रहे हो, ठीक है, आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हो। लेयर 2 क्या होता है, इंक्रिप्शन का तो मतलब कि आपने कोई भी डेटा किसी भी उससे नहीं लिया, जस्ट आपने उसको हैक किया और आपने उसकी डेटा फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। लेयर 2 क्या होता है, लेयर 2 ये होता है कि आपने उसके डेटा को एक्सफिल्ट्रेट करना है। एक्सफिल्ट्रेट का अब क्या मतलब है, एक्सफिल्ट्रेट का मैंने अभी मतलब आप बताया था। डेटा वहां से लेके जा रहे हो बिल्कुल, कहीं। तो आपने उसके डेटा को चोरी करना है या उसकी कॉपी बना के अपने कंप्यूटर में रखनी है, ठीक है। आपने तो अभी तक रैंसमवेयर का यही पढ़ा होगा ना, कि जहाँ पे डेटा बड़ा होता है आप कॉपी नहीं कर सकते, आप उसी की फाइल में उसी के कंप्यूटर के ऊपर इनक्रिप्ट कर देते हो डेटा को, यही पढ़ा है ना आज तक। जी सर, जी सर। बट दैट जी वाज द सर। लेयर 1 अटैक, ठीक है, जो कि पहले होता था लेयर 1, जो क्लासिक रैंसमवेयर जिसको हम कहते हैं। अब क्या होता है, अब आप एक कॉपी बना के अपने पास भी रखते हो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने किसी का डेटा, उसके कंप्यूटर के ऊपर किसी कंपनी का डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, अब आप उसको क्या थ्रेड दोगे, कि उसका सिर्फ मसला ये होगा कि जब तक उसका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसकी कंपनी बंद रहेगी, काम नहीं कर सकती। यही बात है, क्योंकि सारा डेटा इनक्रिप्ट है। ओके, अगर आपने लेयर 2 भी इंप्लीमेंट किया, रैंसमवेयर 3 तरह का होता है, ठीक है ना, लेयर 1 का होता है, लेयर 2 का होता है, लेयर 3 का होता है। अब लेयर 2 का अगर आपने अटैक परफॉर्म करना है तो आपने क्या करना है, आपने उसकी कॉपी एक अपने पास भी रख लेनी है। अब उसको थ्रेड करना है कि ना भाई तू एक्सेस कर सकते है, और ऐसा नहीं है कि ना मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बल्कि मेरे पास एक कॉपी पड़ी है, अगर तू मुझे जल्दी जल्दी इसके की वो पैसे नहीं भेजता, बिकॉज देखो हमेशा मैंने आप लोगों को बताया था, द टाइम इज द मनी जी इन एथिकल हैकिंग, या ठीक है, या हैकिंग इवन के फोरेंसिक्स में आपका टाइम सबसे कीमती होता है, राइट, मैंने बताया था रूबा। तो जी सर। आपने बिकॉज अगर आपने सिर्फ इनक्रिप्ट किया है तो उस चक्कर में इनके सिर्फ इनक्रिप्शन सिर्फ वहीं पे ज्यादा कामयाब होनी है जहाँ पे सिर्फ उनको एजेंसी होगी, ठीक है। अगर उनके पास टाइम हुआ तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ बैकअप्स, ठीक है, किसी ना किसी तरह तो रिकवर करना है उनने। तो अब क्या है कि बिकॉज वो रिकवर ना कर पाए, उनको टाइम ना मिले, अब आप उनको लेयर 2 में, क्योंकि आप कॉपी बना लेते हो और उनको आप थ्रेड करते हो कि आपका डेटा लीक कर दूंगा, अगर नहीं करते, मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है, ठीक है। अब आप उसको पब्लिश करने का, लीक करने का, और इस वजह से आप उसको एडिशनल रैंसमवेयर मांगते हो कि भाई एक हफ्ते के बाद इतनी फाइल्स डिलीट हो जानी है, तो रैंसमवेयर भी बढ़ जाना है। आगे समझ, दैट इज लेयर 2, जहां पे आप एक कॉपी भी अपने पास बना लेते हो, एक्सफिल्ट्रेशन भी परफॉर्म करते हो, डेटा थेफ्ट भी करते हो, डेटा चोरी भी करते हो। देन देयर इज अ लेयर 3। अब लेयर 3 में क्या होता है, ना सिर्फ आपने डेटा की कॉपी बना ली अपने पास, ना सिर्फ डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, अब जिस बंदे का डेटा इनक्रिप्ट किया, जिस कंपनी का डेटा इनक्रिप्ट किया,
उसके जो स्टेक होल्डर्स थे, उसके जो एक्टर्स थे, या उससे जो बंदे एफिलिएटेड थे, आप उनको कॉल कर करके भी बोल रहे होते हो, या उनसे कांटेक्ट करके उनको भी ब्लैकमेल कर रहे होते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक बंदे का कंप्यूटर को हैक किया, ठीक है, या और उस बंदे के कंप्यूटर का डेटा अपने पास कॉपी कर लिया। अब आप आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे का डेटा क्या कर रहे हो, उस कंपनी को क्या बोल रहे हो, मैं उसको लीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब तक सिर्फ आप और कंपनी को पता है, मे भी वो कंपनी चुप रहेगी नहीं रहेगी, वो क्यों जी अपने आप पब्लिक करेगी, वो यार आपसे नेगोशिएशन करेगी, टाइम लेगी किसी ना किसी तरह। अब आप क्या करते हो, मैं अभी कंपनी की बात नहीं कर रहा, सॉरी, जस्ट बंदे की एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप क्या करते हो, उसकी जो दोस्तें थी जिनकी फोटोज उसके उसके कंप्यूटर में पड़ी है, उसके जो घर वाले थे, या अब आप उनको कॉलिंग करके बोल रहे हो मेरे पास तेरा डेटा है, फलां बंदे का कंप्यूटर मेरे पास है और उसका कंप्यूटर हैक हो चुका है, मैं डेटा पब्लिक कर रहा हूँ। अब क्या होगा, अब वो बंदों का प्रेशर भी इस पे होगा। आ रही है समझ? जी सर। अब इसी को, ये तो मैंने पर्सनल लेवल पे बोला है, इसी को कंपनी के उस पर ले जाओ। सोचो कि कंपनी हैक हो चुकी है, सब कुछ, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका नादरा हैक हो जाए, ठीक है, नादरा की कॉपी बन गई, एक दो पब्लिक हो रहा है डेटा, दूसरा अगर आप लोगों को कॉल आएगा मुझे पूरी तुम्हारी फैमिली अगला पिछला सारा पता चल गया, मैं पब्लिक कर रहा हूँ इसको, आ गई समझ? अब आप जी क्या करोगे, लोग रोडों पे निकल आएंगे, भाई हमारा डेटा गया, हम तो गए, बर्बाद हो गए। नादरा को बोलेंगे रिकवर कर भाई, कुछ ना कुछ कर। आ रही है समझ? और नादरा फिर, मतलब एक तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैंने जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोला है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तो दैट इज द लेयर 3, ठीक है। अब इन स्टेप्स के अंदर देखो, मैंने आपको कहा था कोई भी अटैक हो आप इन स्टेप्स के अंदर कवर कर सकते हो। क्या इन स्टेप्स के अंदर लेयर 1 कवर होती थी 10 के अंदर? होती थी, राइट? जी लेयर 2 होती है, लेयर 3 होती है। आपका कोई और हैकिंग परफॉर्म हो रही है क्या, क्या कहते हैं, उसी किल चेन के अंदर इम्प्लीमेंट होती है पूरी, वही स्टेप्स है ना किसी भी तरह की हैकिंग के। सो दैट्स वाई हम उसको एक गोल्डन रूल भी कहते हैं, या एक ब्लूप्रिंट कहते हैं, कि अगर कोई भी हैकिंग होनी है तो इसी किल चेन प्रोसेस के साथ होनी है। ओके, अब हम डिटेल में जाते हैं रिकॉग्निसेंस के ऊपर। अब यार ये एथिकल हैकिंग वाले, और आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, ठीक है। देखो, अगर आपने इसकी रिकॉग्निसेंस करनी है किसी भी बंदे की, इसको जूम कर देते हैं, ओके, किसी भी बंदे की अगर आपने रिकॉग्निसेंस करनी है तो आप लोग कैसे करोगे? अब वो से ये आप मैं तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, एथिकल हैकिंग वालों। आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसका पब्लिक डेटा कवर करोगे, लोगे उसका पब्लिक डेटा लोगे। अब मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए हैं कहाँ कहाँ से आपको पब्लिक डेटा मिल सकता है, बताए थे पहली क्लासों में, वो जो हजारों टूल्स में आपको, जो आप लोग कहते थे इतनी जल्दी आप टूल बता रहे हो इतने ज्यादा, तो वो ओसिंट मैंने आपको बताया था, ओसिंट फ्रेमवर्क याद है ना? तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को यूज करके जितना डेटा पब्लिक है, सोशल मीडिया और वो सारा यूज करके आपने क्या करना है, आपने उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। आई डोंट नो आपने माल्टीगो देखा है, माल्टीगो वाली वीडियो देखी है नहीं देखी? मैंने आप लोगों को कहा था कि माल्टीगो को पढ़ना। अच्छा अरूबा, आपने भी पता है क्या करना है, आपने यूट्यूब पे जाना है, वहां पे एक वीडियो होगी माल्टीगो, ठीक है, जी सर। फोरेंसिक्स के लिए वो टूल एक कह लो कि एक अच्छा टूल है, अगर आपने यूज करना है ना, फोरेंसिक्स के लिए तो नहीं है, लेकिन आपने जब वो एक मैप बना रहे होते हो ना, आप हर चीज को आपस में जोड़ना और वो सारा, ग्रीन बोर्ड पे जैसे हम मैप बनाते हैं ना किसी को पकड़ने के लिए, सो जी सर। आप लोग माल्टीगो की वीडियो पढ़िए, आप वो देखना। माल्टीगो इज अ टूल जहाँ पे वो सारा काम आप डिजिटली मैप कर रहे होते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके। ओके ओके, सर। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ओसेंट का यूज करके आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आप रिकॉनेसेंस वालों देख लो, आपने उनके नाम, रोल्स, ईमेल, किसी भी अगर कंपनी को कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, नाम, एम्प्लॉय का नाम क्या है, विक्टिम का नाम क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, लिंक्डइन क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी की वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट के ऊपर यूज क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी टेक्स्ट टैग यूज हुई है, याद करो तो मैंने आप लोगों को कल भी एक टूल बताया था, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को वेब एनालाइजर बताया था, याद है? तो
मैंने आप लोगों को ये टूल्स बताए थे कि इनको कैसे करना है, तो आप लोगों ने वहां से देखना है कि भाई कौन कौन से टेक स्टैक उसकी कंपनी यूज कर रही है। आईटी की लीडरशिप के हमेशा याद रखना कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर अटैक होता है तो जो विक्टिम्स होते हैं मोस्टली आईटी वाले बंदे होते हैं, बिकॉज आईटी वाले बंदों के पास काफी एक्सेस होती है, ठीक है ना। तो आईटी की लीडरशिप कौन सी, किसी बंदे को हैक करना है तो उसकी कंपनी की आईटी लीडरशिप कौन सी है, ठीक है। मतलब कि आपने ये सारी चीजें गैदर करनी है। आईटी लीडरशिप कौन सी है, लाइक सीसो। सीसो क्या होता है? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। जैसे सीईओ होता है ना, वैसे सीसो होता है जो कि आपके सिक्योरिटी का मैनेज कर रहा होता है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सीसो कौन है, आईटी मैनेजर कौन है, ये आपकी फिशिंग टारगेट्स, मैंने क्या कहा था कि आपके टारगेट्स होते हैं मुझे, ठीक है। जब आप फिशिंग कर रहे होते हैं तो दीज आर द टारगेट्स जो कि आपके फिशिंग के लिए ये टारगेट होते हैं। अगर आप इनको उड़ा दोगे तो इसका क्या मतलब है कि आप मतलब इनमें से किसी एक, आप देखो सीसो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, ठीक है। सीसो का कंप्यूटर हैक होने का क्या मतलब है? कि कंपनी वल्नरेबल है। हाँ जी, मतलब पूरी कि पूरी कंपनी। कंपनी का इंफॉर्मेशन गई। तो आपने फिर ये आपके फिशिंग अटैक्स के लिए कुछ ये कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं। जब आपने अब एथिकल हैकिंग वाले, जब आपने किसी कंपनी के लिए करनी है ना एथिकल हैकिंग, या किसी कंपनी के लिए आपने किसी कंपनी की फोरेंसिक्स करनी है, तो दीज आर द थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। अब ये काम रियल वर्ल्ड काम है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में इनका करवा चुका हूँ, ये फिशिंग फिशिंग, या आप लोगों को प्रैक्टिकल काम इनमें से काफी मैं करवा चुका हूँ। अच्छा, आईटी रिपोर्ट्स। अब आईटी रिपोर्ट्स क्यों पब्लिश स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स इन आईटी रिपोर्ट्स। अब याद रखो कि हर कंपनी साल बाद अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, अक्सर देखा भी होगा, करती है नहीं करती? इस्लामी की भी आती है कि उसने पूरे साल में क्या किया क्या नहीं किया। अब उन रिपोर्ट्स के अंदर बिकॉज उनने लिखा होता है क्या किया क्या नहीं किया, कौन सी चीज कैसे की है, तो क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। मिलेगी, एग्जैक्टली। अभी मैं महद लोगों में से कोई नहीं बैठा, हम लोग उधर गए थे जब हम लोग अभी ना कंपटीशन में गए थे बग बाउंटी के लिए। तो मैंने क्या किया था, हमने क्या किया था कि हमने उनकी पुरानी जितनी दफा वो हैक हो चुके हैं, हमने वो देखा था कि यार कौन कौन सी दफा कहाँ कहाँ से हैक हो चुकी है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वो जब हमें इंफॉर्मेशन मिली, अब हमें पता चलेगा ठीक है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है, इनने ये पब्लिक किया हुआ है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैक हुई थी, ये लूप होल्स है, हमने रिकवर किया, हमने इसको अपडेट किया, ठीक है। अब हमें मैं आपको एग्जांपल, ये बड़े मजे की बात है, देखो उनने बता दिया ना कि हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास उनकी कंपनी के पास एक फायरवॉल है, उस फायरवॉल का ये नाम था, उसका वर्जन 2 था, एग्जांपल के लिए वर्जन 2 था, और वो हैक हो गया। अब वर्जन 2 पुराना था, उस कंपनी ने लगा दिया कि ये वर्जन पुराना था इस वजह से हैक हो चुका है, इसलिए हमने इसको अपडेट किया, उसके आईटी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। तो अब आप ये देख सकते हो कि आईटी रिपोर्ट किस दिन थी, किस दिन पब्लिक हुई थी। जी। अब जिस दिन आईटी रिपोर्ट पब्लिक हुई है, जब उनका अटैक हुआ है, उसके दरमियान की डेट्स और उनके दरमियान उन फायरवॉल्स के नए कौन कौन से वर्जन आए हैं, अब आपको इससे क्या आइडिया होगा कि आइडिया हो जाएगा कि अभी इनके फायरवॉल कौन सा लगा हुआ है, किस जी वर्जन सर। का लगा हुआ है। आ रही है समझ? जी जी। तो अगर आपको वो पता चल गया, आप गूगल पे सिंपल जाओ, आप देख लो कि उसके अंदर वर्नेबिलिटी है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है नहीं है करती, और उसको आप एक्सप्लॉइट कर दो। नहीं करती तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो फायरवॉल कैसे काम करता है, उसका कौन कौन से मैकेनिज्म है, और आप अपना एक्सप्लॉइट बना सकते हो ना उसके अगेंस्ट, उसको हैक करने के लिए जी सर अपना बना। कोड लिख के। तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत वैल्यूएबल होती हैं अगर आप अटैकर माइंडसेट से देखो। ये थ्योरेटिकल, अगेन आपको थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, आज प्रैक्टिकली हर चीज आपको समझ आ रही होगी। फिर ओपन पोर्ट्स एंड एन मैप अभी मैंने की है, ठीक है। शोडान डॉट आईओ कल मैंने आपको नहीं, कल नहीं बताया था इसका। फिर आपके पास एक टूल होता है सेंसिस का। तो आपके ये टूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दीज आर द टूल्स जिनके थ्रू आप ये कर सकते हो कि ओपन पोर्ट या शोडान मैंने इन लोगों को करवाया था। शोडान मैंने, याद है आप लोगों को बताया था कि इवन के सीसीटीवी कैमरास और आईओटी डिवाइसेस भी बता देता है कि किस आईपी के ऊपर कौन कौन सी आईओटी डिवाइसेस लगी हैं। फॉर एग्जांपल आपका टीवी लगा हुआ है ना किसी घर में, आपने उसको
अटैक करना है, तो अगर टीवी लगा है, आईओटी डिवाइस लगी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कि बंदा कोई आपका विक्टिम है, ठीक है, उसके घर में एसी लगा, बंदा सोया हुआ है, आपने उसके नेटवर्क एक्सेस या उसका आईपी एड्रेस आपको मिल गया, आपने शोडन के थ्रू आईओटी डिवाइसेस स्कैन कर ली, ठीक है जी, एसी लगा हुआ है, एसी कंट्रोल हो रहा है वाईफाई के थ्रू, क्योंकि आपको पता है आजकल हर चीज इंटरनेट के थ्रू होती है या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है। आगे समझ, देर आर जी जी। फ्यू कनेक्शंस ना। तो अगर आप उसकी रातों रात उसकी एसी की कूलिंग को इतना बढ़ा दो, सुबह बंदा फारिग नहीं फारिग, इफेक्ट होगा, बंदा नहीं होगा, फारिग हो जी भी ना हो इफेक्ट होगा। बस जब कंपनीज में आप लोग जाते हो तो देयर इज अ केस, आप लोग उसके बारे में पढ़ना कि उनने उनके एसीज को इतना ज्यादा वो कर दिया था, एसी को ज्यादा कर दिया था कि हीटिंग को बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से वहां के जितने बंदे थे वो सारे उड़ गए थे, ठीक है। सो आप लोगों के पास ये टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हो। देन आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि भाई कि कोई कंपनी अगर पेमेंट यूज कर रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरी कंपनी अगर किसी ने हैक करनी है तो बंदा देखेगा मैं पेमेंट मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ। एग्जांपल देते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा पेमेंट मेथड कौन सा यूज होता है, आप लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हो, आपको आइडिया होगा, है आइडिया? तो आप लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हो उसके ऊपर पेमेंट मेथड लगाते हो, कौन सा यूज होता है? मोस्टली स्ट्राइप यूज होता है, ठीक है, या इस तरह के पेमेंट मेथड यूज होते हैं। सो अगर आपको पता है स्ट्राइप पेमेंट मेथड लगा और उसको हैक करने, तो आप उसी तरह के करोगे, कोई कंपनी का बैंक अकाउंट्स की डिटेल देखोगे, ठीक है। सो दीज आर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगलों पर देख रहे होगे। फिर मैंने जैसे बताया था, आप लोग प्रीवियसली डेटाबेसेस देखोगे कि हैक तो नहीं हुई थी, डार्क वेब पे जाके उसके बारे में एक्सप्लोर करोगे। और एक और चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं 60% बोला था, तो सॉरी मैं गलत था। 66% जो रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं वो किस पे होते हैं? हेल्थ सेंटर पे होते हैं, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज पे होते हैं। मैंने बताया था ना हॉस्पिटल्स वगैरह पे क्यों होते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर हर चीज इतनी क्रिटिकल होती है कि अगर हॉस्पिटल का डेटाबेस हैक हो जाए, सोचो बंदा आईसीयू में पड़ा हुआ है और सिस्टम उनका इनक्रिप्ट हो जाए, सोचो जस्ट, उनकी मशीनें काम करना बंद, सब कुछ बंद, या बंद हो जाएं या फिर वो मिसबिहेव करने लग जाएं, तो उस वक्त एक तो बंदों की जान और उसकी वजह से उस हॉस्पिटल के ऊपर कितना प्रेशर होगा, वो देगी रैंसमवेयर नहीं देगी? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देगी जाहिर नहीं सी देगी? बात है, ठीक है, बिल्कुल। लाइफ थ्रेट होगा। तो सबसे ज्यादा जो अटैक्स होते हैं वो इसी वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके 66% जो रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं वो हेल्थ केयर के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बहुत जोर देता हूँ एक प्रोटोकॉल के ऊपर, हिपा के ऊपर देता हूँ, नहीं देता होता यार, मैं 1000 दफा मैंने बोला हुआ है हिपा 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 अपनी उसमें, कि यार ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, अब हॉस्पिटल के लिए हिपा का प्रोटोकॉल बना हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अगेंस्ट वैसी सिक्योरिटी रखनी होती है। अब क्या कह रहा है कि यार अब अगर हेल्थ सर्विसेज हैं तो वो देखता है किसी कोई भी कंपनी को अटैक करते हैं, तो आप लोगों में से सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अटैक नॉट फॉर मिलिशियस बट फॉर डिफेंस, के पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगी जो कि आप लोगों को लगता है कि जो कि वो यूज़ कर रही होंगी ऐसा हिपा का प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ कर रही होंगी, कितने सर हॉस्पिटल? प्राइवेट को, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के कोई हॉस्पिटल भी कर रही होती है जो पब्लिक छोटी छोटे बने होते हैं, नो सर। क्लिनिक, और देखो सिस्टम तो वो भी यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। जी एक्सरे सर। वाला हर गली में बैठा होता है, एक्सरे वाला। अब सोचो एक्सरे मशीन उस कंप्यूटर के साथ लगी है, मैं देखता हूँ अक्सर कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 हुई होती है और उस पर एक्सरे मशीन चला रहे होते हैं। सोचो अगर उस विंडोज 7 की एक्सेस ले ली जाए और खुदा ना ख्वास्ता उस एक्सरे मशीन की रेज ही फेंक दी जाए, वो ठीक है, क्या होगा वहां पे? दवाई है नहीं है। जी सर। सो दिस इज द थिंग के लोग उसको क्या करते हैं, अब एथिकल हैकिंग वाले क्या करते हैं, वो एथिकल हैकिंग बल्कि अटैकर क्या करता है, वो आपकी हेल्थ सर्विस उस कंट्री की सर्च करता है और उसके अगेंस्ट उनकी वेबसाइट्स, पब्लिक प्रोफाइल्स, लिंक्डइन, पब्लिश आईटी स्ट्रेटजीज, डॉक्यूमेंट्स सारी रीड करता है और उसके अगेंस्ट अपना मैकेनिज्म बनाता है, ठीक है। दिस वाज द रिकॉनेसेंस,
ठीक है, जो कि हम ओसिंट के थ्रू कर रहे होते हैं एज अ परस्पेक्टिव ऑफ अटैकर। अब डिफेंस पे जाते हैं, डिफेंस इससे डिफेंड कैसे करना है किसी भी कंप्यूटर को। अच्छा, आप लोगों का एक टास्क भी होगा, वो टास्क ये होगा कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को इन 10 के अगेंस्ट, इवन के अपने छुट्टियों पे हो ना सारे घर में, आई थिंक घर में जी सर। यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई, बिल्कुल अपने जी जी घरों को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करो इसके अगेंस्ट। ठीक है, आप लोगों ने सब ने एक मैकेनिज्म बनाना है जिसमें ये 10 स्ट्रेटेजीज हैं। अपने घर के मोडेम से लेकर, अगर आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हो, वरना आप लोग डेटा यूज कर रहे हो, तो घरों के सारे मोबाइल आईओटी डिवाइसेस, आपके अगर एलसीडीज लगी हुई हैं, एलईडीज लगी हुई हैं, आपके मोबाइल कंप्यूटर, ये सारी चीजें आप लोग एटलीस्ट अपने घरों को तो प्रोटेक्ट कर सकती हो। और जब घरों को प्रोटेक्ट करोगे ना, तो आपको कंपनी के अंदर भी वही काम हो रहे होते हैं, सिर्फ बड़े लेवल पे हो रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे अपने घरों के जो वाईफाई हैं उनके ऊपर फायरवॉल्स लगाओ, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर लगाओ, आप लोग एसएसएच की सर्विसेज ऑफ करो। कैसे करोगे? वाईफाई, आपको सबको पता है वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, वो उसके ऊपर जाके आईपी वगैरह के ऊपर जाके वहीं पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी लगते हैं। आप लोगों का ये टास्क है अपने घरों को इस ब्लू 10 जो मैं बता रहा हूँ ना, आज और कल, इसको डिवाइड कर देंगे, आधे आज कर लेंगे आधे कल। आपने इसके बाद ये 10 उसके अगेंस्ट अपने एटलीस्ट घरों के उसको सिक्योर करना है। ठीक है, जी सर। वेल डिफेंसिव कंट्रोल मैं बता देता हूँ कैसे सिक्योर करना है, देखो मैं वो भी बता रहा हूँ। और मैडम जी इसके बाद मैं आपको ये फोरेंसिक्स वाली आपको बताऊंगा कि वो क्या होगा। देखो मैंने फोरेंसिक्स की जगह लिखा हुआ है कि क्या होता है आइडेंटिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज, कौन सी चीज आइडेंटिफाई करती हैं कि, या आपके पास पॉइंट करती हैं अगर ये है तो इसका क्या मतलब है कि सिस्टम कंप्रोमाइज है। ठीक है, ये जी स्पेशली मैंने लिखा था, मैंने कहा था यार इसको जब हम पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं फोरेंसिक्स बोलूंगा तो इसको वो बिल्कुल एक अलग चीज होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि इस चीज को आइडेंटिकेट करती हैं या इस चीज के ऊपर पॉइंट करती हैं कि मे बी ये चीज हैक्ड हो। ठीक है, अच्छा डिफेंस में जाते हैं तो पब्लिक, अगर आप सब के सब यहाँ पे जाओ, एक इजी एग्जांपल ये देखो, आपके जीमेल के ऊपर आपका पूरा फोन चल रहा है या आपकी एप्पल आईडी के ऊपर। ठीक है, ये दो ही चीजें होती है ना, ये कोई हवावे यूज कर रहा है तो उसका हवावे होगा, बट लोगों के पास अभी दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जाओ, आप लोग यहाँ पे लिखो एम आई पॉम, ठीक है, यहाँ पे जाके आप लोगों ने ये टाइप करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट है हैव आई बीन, सॉरी हैव आई बीन पॉन्ड, यहाँ पे जाके आपने अपनी ईमेल को सर्च करना है। अगर तो आपकी ईमेल हैक हुई भी है आज तक, आपको ये बता देगा। ठीक है, नॉट 100% बट एटलीस्ट 80% ये करेक्ट बता देता होता है। ओके, सो अगर किसी की जीमेल हैक है तो उसका क्या मतलब है, ये कहता है पूरे के पूरे डेटाबेस है, हाँ ये लीक डेटा, और जो ये चलते हैं ना लीक होते हैं अक्सर डेटा जो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो ये उसमें से आपका डेटा को चेक करके बता देता है कि भाई आप हैक हो या नहीं हो। अगर हैक्ड हो या आपका डेटा कहीं लीक हुआ है तो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग फिर आपको आइडिया हो जाता है, आप उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये है भाई बीन पॉन्ड, ये आप अपने उसको लिख लो। मेरा भी नेट स्लो है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट है, बस जहाँ पे जाओ आगे वो कॉलम आ जाता है, उसका ईमेल डाल दो। अच्छा, उसके अलावा कंपनीज के अंदर डिफरेंट टूल्स होते हैं डिफरेंट सिक्योरिटी के। ठीक है, री सिक्योरिटी की कंपनी का नाम सुना होगा, उनका एक टूल है। वो क्या करते हैं, वो आपको इवन के डार्क वेब से भी फैच करके बताते हैं किसी बंदे का डेटा लीक है या नहीं है। आगे समझ, आप जस्ट आईपी दे दो, आपको पूरा बता देते हैं डार्क वेब के ऊपर आपकी ये चीज लीक है, ये चीज लीक है, यहाँ लीक है, यहाँ लीक है, वैसे यहाँ पड़ी है, ये आईडी यहाँ है, ये यहाँ है। पूरा एक मैप बना, थ्रेड मैप बना के दे देते हैं। ठीक है, जिसको हम थ्रेड इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने वो देखना होगा कि आपके एक तो सोशल मीडिया हाइजीन, कि सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कौन कौन सी चीज है या नहीं है। कोई ऐसी चीज तो आपने अपनी इंस्टा के ऊपर, आपने अपने लिंक्डइन के ऊपर नहीं डाली हुई जिससे आपका कोई डेटा मिल जाए। फिर आपने आपकी जो आईटी का स्टाफ है उसको ट्रेन करना है कि ताकि वो आपकी टेक्नोलॉजी की डिटेल्स को पब्लिकली रिवील ना करे। ठीक है,
अक्सर देखा होगा कोई भी दोस्त वगैरह जो काम कर रही है, आप लोग उनसे पूछते हो कंपनी में क्या यूज हो रहा है, बता देती हैं। यही बात है नहीं यार। लेकिन उससे क्या हुआ, अगर आपको पता चल गया तो इसका मतलब आपको बस आप फिर उसके बाद वर्जन ही आइडेंटिफाई करना है ना। तो आपने अपने आईटी को ट्रेन करना है, आईटी स्टाफ को, कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को रिवील ना करे। ठीक है। फिर आपने डार्क वेब के जो लीक क्रेडेंशियल्स होते हैं उनमें अपने आप को मॉनिटर करना है। ठीक है, क्या आप तो लीक नहीं, आपका कोई डेटा डार्क वेब पे तो नहीं पड़ा हुआ, इसको मॉनिटर करना है। डिफरेंट टूल्स आपको मिल जाते हैं। अब डीएनएस मॉनिटरिंग आपने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अपनी किसी के पास कोई वेबसाइट है या कुछ पे है तो उसके ऊपर डीएनएस मॉनिटरिंग लगानी है। अब दीज आर द थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हो। देखो एक एक काम करवाने बैठ गया, मैंने हैकिंग वाले के भी करवाया हुआ है, फोरेंसिक्स वालों के, बट वो उसको फोरेंसिक्स वालों को भी, बट अगर मैं डिटेल में इतने काम करवाने बैठूंगा तो हम आई थिंक पूरे 2 महीनों में एक ही स्टेप करेंगे। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो अब आपको मैं बता रहा हूँ। आपको मैंने मैकेनिज्म्स पढ़ा दिए हैं, कुछ टूल करवा दिए हैं। बैक एंड तो सबका सेम ही एक तरह से होता है। ठीक है। टेक्नोलॉजीज चेंज होती है ना, कोई टूल्स चेंज होंगे, तो वो आप लोगों ने अब खुद से क्या करना है, आपको चीजें पता चल गई, अब आपने इसको सीखना है। जितना वो डालोगे आप पानी, उतना आपके पास उतना हरा भरा आपका होगा पौधा। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि आप सीसो जो अपना रखोगे, वो सीसो ऐसा रखोगे जो आइडेंटिफाइबल ना हो। ठीक है। उसने पब्लिक में ना बताया होगा मैं फलां कंपनी का सीसो हूँ, फलां कंपनी का ये हूँ, फलां कंपनी का वो। मतलब अगर बताया हो भी तो एटलीस्ट उसकी अपनी इंफॉर्मेशन इतनी सिक्योर हो कि वो खुद हैक ना हो पाए। ठीक है। अब ये चीज होती है जो मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी कंपनी नहीं करती। अच्छा, उसके बाद आपने अपने ओसिंट के ऑडिट्स कंडक्ट करवाने हैं। अब ओसिंट का पता चल गया ना क्या होता है। जी सर, ओपन सोर्स ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है, मतलब चेक करना। हिसाब से ना। चेक करवाते हैं, बिल्कुल रिपोर्ट पूरी बनती है। ठीक है। तो आपने देखना है ओपनली आपका इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पड़ी है, कहाँ कहाँ नहीं पड़ी, पूरा एक ऑडिट करवाना है, कोई मिलिशियस चीज तो नहीं पड़ी। ठीक है। सी व्हाट अटैकर्स कैन फाइंड अबाउट यू। ठीक है, सबसे मेन कि यार आप लोग एथिकल हैकिंग वाले फॉर एग्जांपल, तो आप किसी बंदे के बारे में डेटा गैदर कर रहे हो ना, तो आपने ये भी देखना है कोई बंदा आपके बारे में क्या क्या डेटा गैदर कर सकता है, उसको रोकना है। रिमूव और रीडायरेक्ट द आईटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक फेसिंग साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दीज आर द थिंग्स फॉर द डिफेंस। अब आते हैं आपके फोरेंसिक्स वालों के पास आइडेंटिकेटर्स कौन कौन से हैं कि भाई कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है नहीं हो चुकी। जब आपके पास फोरेंसिक्स के लिए आता है तो आपने देखना है क्या। देखो याद है मैंने आपको कहा था, मैंने आपको शुरू में मिसाल दी थी कि अगर आपके पास पिंग हो रही है कोई चीज़ ऐसी, तो आपको आइडिया हो जाएगा ना कि यार कोई चीज़ तो है, क्यों पिंग हो रही है बार बार मेरी सारी सर्विसेज। ठीक है। जी तो सर। आपने अनयूजुअल ट्रैफिक देखनी है कि भाई शोर्डन या मास्किन एंड मैप इन टूल्स के थ्रू क्या कोई स्कैन तो नहीं कर रहा। ठीक है। अगर जी, स्कैन कर रहा है तो इसका क्या मतलब है। कोई मसला है, कोई। बिल्कुल। इंटरनल स्कैन, अब देखो आपकी एक कंपनी है या आपका एक रूम है, ठीक है, जस्ट एक घर लेते हैं। आप ही के घर के कंप्यूटर से या आप ही के कंपनी के कंप्यूटर से अगर ऐसी स्कैनिंग हो रही हुई, वो तो ज्यादा डेंजरस है। इंटरनल स्कैनिंग है। ठीक है। बाहर तो मे भी फायरवॉल लगाई हो, प्रोटेक्ट हो जाए। अब एडियोरोम को करना, वो रोक देगा आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप यही अपने पीसी से बैठ के कर रहे हो, इंटरनल से बैठ के कर रहे हो, बाहर से एडियोरोम को आप कर ही नहीं सकते, आपको रोक देगा। आप जहाँ बैठे बैठे आप घर में हो ना, एडियोरोम को करना रोक देगा। लेकिन आप इंटरनली जब कर रहे हो फिर तो आप उसके साथ कनेक्टेड हो। आ रही है समझ। वो जी तो सर। ज्यादा डेंजरस है, तो जी आपने इन सर। चीजों को देखना है। ठीक है। उसके बाद कोई एम्प्लॉय जिसके पास मल्टीपल लिंक्डइन रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाए, मतलब ज्यादा, देख एक मलिशियस चीज होती है ना आपको एज अ फोरेंसिक्स या एज अ डिफेंसिव, बल्कि एज अ फोरेंसिक में बोलूँ तो ट्रिपल आपके तो दिमाग हर चीज पे जाना चाहिए। हर चीज को आपने क्या देखना है, शक की नजर से देखना है। ठीक है। तो कोई मिले ज्यादा कनेक्शंस तो नहीं आ रही फ्रॉम अननोन पर्संस आपको लिंक्डइन के ऊपर। अनयूजुअल डीएनएस, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है। अनयूजुअल ट्रैफिक तो नहीं आ रही। अब कल याद है मैंने बताया था डोमेन नेम में वो लिंक्स वगैरह के अंदर मैंने ऐड किए हुए थे कि यार
ये देखो ये लिंक होते हैं .google.net.pk.com, ये चीजें तो अनयूजुअल डीएनएस से तो नहीं आपकी वो आ रही, ठीक है, लुकअप पैटर्न्स तो नहीं आ रहे कि यार आपके डीएनएस के ऊपर कोई स्कैनिंग तो नहीं हो रही, ठीक है, आपकी डोमेन नेम के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन बंदा आ रहा है, कौन कौन बंदा नहीं आ रहा, आपने वो देखना है। क्या अनयूजुअल इंटरेस्ट इन जॉब पोस्टिंग्स डेट, हाँ अब ये देखो, कोई भी कंपनी या स्टार्टअप या इस तरह से जो भी होता है, जब आप अपनी जॉब के लिए पोस्ट करते हो तो देखती होगी कि उसमें लिखा होता है कि हम लोगों को पाइथन की फलां पैकेज की फलां बंदे की एक्सपर्टीज चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो कंपनी पाइथन का फलां पैकेज यूज कर रही है, राइट? आ जी रही है सर। समझ? और जी सर। नीचे ईमेल भी जी दी सर। होती है, नंबर भी दिए होते हैं, सब कुछ दिया होता है। तो अब क्या है, ये चीजें जब आपने फोरेंसिक्स करनी है तो इसमें देखनी है क्या आपके जॉब पोस्टिंग्स में और इन चीजों में आपकी ये चीजें रिवील तो नहीं हो रही, ठीक है। अब ये वाला माइंडसेट आपने अपना पैदा करना है, अनयूजुअल इंटरेस्ट, और उसके बाद आपकी जो इंटरनल टेक्नोलॉजीज हैं वो रिवील ना हो। पीछे मैं देख रहा था एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपने फायरवॉल के वेरिएंट भी बताए होते, मुझे इस वेरिएंट को चलाने वाला बताओ, फलां कंपनी के फलां फायरवॉल के इस वेरिएंट को चलाने वाला, ठीक है। सो दीज थिंग, फिर फिशिंग डोमेन्स, फिशिंग पैरा, मैंने ये कल डिजाइन में बताया है कि फिशिंग डोमेन आपको मिमिक करे, फॉर एग्जाम्पल मेरा ICWaves.pk है तो कोई बंदा ICWave.pk करके भेजे, कौन इतना गौर से पड़ेगा, राइट? जी सर। सो दीज आर द आइडेंटिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, अगर आप फोरेंसिक्स करना है अपने स्टेप 1 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है जी? सर आज के लिए इतना काफी नहीं है। स्टेप 2 करो, ये रिकॉग्निशंस खत्म हो जाएगी, देन स्टार्ट बस कर दो। ओके, ओके। वेपनाइजेशन, जहाँ पे आपने अब जब वो कर लिया है, आपने जब स्कैनिंग कर लिया है, स्कैनिंग करने के बाद आपने अब उसके अगेंस्ट आपने टूल्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंटेलिजेंस जो आपने गैदर कर दिया उसके ऊपर आपने अपनी सोच लगानी है और देखना है कि भाई हमने किस बंदे के ऊपर कौन सा वेपन बनाना है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने आपका फोन, फॉर एग्जांपल अरूबा का फोन हैक करना है, फोन हैक करने के लिए मैं देखूंगा कि अरूबा कौन सी ऐप ज्यादा यूज कर रही है, ठीक है, कौन सी अरूबा ज्यादा रील्स देखती है, ज्यादा लिंक्डइन यूज करती है, अरूबा जॉब पोस्टिंग ज्यादा देती है, जॉब्स देख रही है, अगर अरूबा फॉर एग्जांपल जॉब्स देख रही है, ठीक है, तो मैंने एक लिंक्डइन का एक फिशिंग लिंक बना दिया जो कि जॉब पोस्टिंग का लिंक था और अरूबा को भेज दिया। क्या ये दूसरी बार सोचेगी? मैं अगर बोलूंगा यार ये जॉब है, मेरे जानने वाले हैं, आप इधर नो। अप्लाई कर दो, नो सर। बिल्कुल, ठीक है। सो आपने, अब मैंने एक वेपन तैयार किया ना एक्चुअली आपके अगेंस्ट, और कैसे तैयार किया है, उस इंफॉर्मेशन से जो कि आपका इंटरनेट के ऊपर या जो मैंने पहले स्टेप में गैदर की थी, ठीक है। ये अब ये पर्सनल लेवल पे बताया, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाते हो तो फिर उस लेवल पे आपने सोचना है। अच्छा, उसके बाद रैंसमवेयर अटैक्स के लिए टिपिकली आप इसमें कौन सी चीजें, हाँ अब देखो, visiting underground dark web markets, selected tools like tools from ransomware RAS platforms। RAS क्या होता है? ransomware as service। आपको पता है रैंसम दुनिया के अंदर जो साइबर की वर्ल्ड में इतनी बड़ी पूरी की पूरी मार्केट है, जहाँ पे जैसे हम लोग वो करते हैं ना सास, जी सॉफ्टवेयर सर। एज सर्विस, जी जी। ऐसे रैंसमवेयर एज सर्विस बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में। होता क्या है, जो डेवलपर होते हैं वो उनको वायरस बना के दे रहे हैं, जो क्या कहते हैं टूल्स बनाने वाले हैं वो वहां पे क्या करते हैं, टूल बनाने वाला बंदा क्या करता है, वो करता है कोई भी बंदा आए उसको पैसे देता है, वो बंदा उस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट उसको टूल बना के स्क्रिप्ट बना के दे देता है, ठीक है। अब वहां पे एक डिलीवरी वाला भी होता है, जिस बंदे का काम क्या होता है, वो उस टूल को उठाएगा अगले बंदे तक पहुंचाएगा, ठीक है।
एक बंदे का कमांड, वहां पे कमांड कंट्रोल वाला होता है। तो रास एक बहुत बड़ा पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग रैंसमवेयर एज अ सर्विस बेच रहे होते हैं। ठीक है, वो रैंसमवेयर बेचते हैं कि यार डिलीवरी वाले बंदा अपना इतना शेयर रखेगा या प्लेटफॉर्म इतना शेयर रखेगा। फॉर एग्जांपल में अरूबा ने मुझे हैक करवाना है, अरूबा वहां पे जाएगी, अरूबा उसको बोलेगी ठीक है मैं तुम्हें हैक, मैंने फलां बंदे को हैक करवाना है, तो मैं यहाँ से एक एथिकल हैकर को क्या करूँ, एक एथिकल हैकर को खरीद लूँ। ठीक है, एक एथिकल हैकर को खरीद लूँ तो उसके, एक मिनट यार, तो अच्छा कहाँ पे थे हम? सर आपने कहा था कि एथिकल हैकर को खरीद लेंगे। ओके, वहां पे हैकर जो हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग में हम दे रहे होते हैं ना, सेम तरह से डार्क वेब के ऊपर। तो अब क्या आप उसको खरीदोगी, आप उसको $100 देती हो तो $40 या $20 प्लेट या $10 प्लेटफॉर्म रखेगा जिसने बनाया होगा वो ऐप। ठीक है, रैंसमवेयर के लिए रैंसमवेयर वाला बंदा अपना प्रॉफिट रखेगा और वो जा रहा है, भाई आपका काम हो रहा है। और ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इलीगल है बट बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा इस वक्त वो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। वेल आपके पास 7 से आप टूल्स खरीद लेते हो, टूल्स भी बिकते हैं वहां पे। ठीक है, स्पेसिफिक टूल्स बने हुए एंड रैट्स, सुना हुआ है रैट्स? रैट्स आर फ्यू टूल्स जिनके थ्रू आपकी मोबाइल हैकिंग और ये टूल हो जाते हैं। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली डार्क वेब पे बिकते हैं। ठीक है, आपके वैसे मिलते नहीं हैं, अच्छे टूल्स होते हैं। फिर आपके मिलिट्री टूल्स कुछ लीक हो जाते हैं अक्सर, आजकल तो बहुत ही चल रहा है बिकॉज इसराइल ईरान का चल रहा है। ठीक है, ये इंस्टा वगैरह पे अक्सर आ रहा होगा। सो दीज आर द टूल्स जो आपके, उसके बाद फिर आपकी आरडीपी के लिए स्टोलन क्रेडेंशियल्स, वो मैंने वर्ड लिस्ट बताई थी आप लोगों को ना, एथिकल हैकिंग वालों, ब्रूट फोर्स अटैक। और ये इसके लिए हमने ब्रूट फोर्स अटैक किया था, हमने क्या कहते हैं वो किया था, डिक्शनरी अटैक किया था। तो वहां पे हमने क्या किया था, हमने स्टोलन पासवर्ड्स को अटैक किया था। स्टोलन जो आप लोगों के पास आरडीपी की एक्सेस है, ठीक है, वो स्टोलन क्रेडेंशियल्स को आप खरीदते हो। फिर आप लोग यहाँ पे सेकेंड, उसके बाद आप लोग या तो क्या कर रहे होते हो, अब फिशिंग ईमेल की टेम्पलेट्स खरीद रहे होते हो। अब ये राइट, अगर आपने वो टेम्पलेट खरीद के उसके एम्प्लॉय को उस तरह की सेम तरह की डोमेन आजकल ₹1 में मिल जाती है, वो खरीद के और उस बंदे को वो कर दिया, उस बंदे को मैं ईमेल कर दिया, क्या उस एम्प्लॉय को पता चलेगा कि ये वाकई कंपनी का मैसेज है, कहीं से बाहर से आया? नहीं पता चलेगा ना। सो आप वहाँ पे आप लोग ये काम यहाँ पे कर रहे होते हो कि अगर मैंने फिश में डिलीवरी कैसे करनी है, फिशिंग के थ्रू करनी है, मैंने पोर्ट स्कैन करके करनी है, मतलब मैंने डिलीवरी करनी है, पोर्ट स्कैन करनी है, तो पोर्ट को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर किसी के उसमें आपको मिल गया रिकॉग्निसेंस में, तो उसको बाईपास कैसे करना है। सो दीज आर द थिंग्स जो आप यहाँ पे कर रहे होते हो। ठीक है, फिर आपने याद है C2 मैंने क्या बताया था, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। ठीक है, अब कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता क्या है एक्चुअली, देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोग डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से अगर किसी को अटैक करोगे तो क्या होगा, आप लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे होगे। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक अलग से क्लाउड कंप्यूटर या एक सर्वर बना लेते हो, अपने कंप्यूटर से उस सर्वर को ऑपरेट करते हो और उस सर्वर से आगे अटैकर के विक्टिम के कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो। तो आपने कमांड एंड कंट्रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा यूज करना है, क्लाउड AWS से करना है, किससे करना है, तो आपने उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कह लोगे आपने पूरे का पूरा वेपन, पूरे का पूरा एक प्लान बनाना है कि मैंने कैसे कैसे अटैक करना है, कौन कौन सी चीज यूज करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर फ्रॉम द स्टेप 1। ठीक है,
ये सारी चीजें आपने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिलेक्टिंग और क्राफ्टिंग द सोशल इंजीनियरिंग ल्योर। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया था जॉब का, मैं आपको चकमा दूं और बेच दूं, ठीक है। सो आपने उस चीज को क्राफ्ट करना है। अच्छा, ये तो था आपके पास अटैकिंग पर्सपेक्टिव से। अब डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से, अब देखो डिफेंसिव में इसको रोकना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पूरा एक प्लानिंग टाइप का प्रोसेस बन रहा है, ठीक है। डायरेक्टली तो आप हैपर नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे पॉलिसीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर, लॉज पॉलिसीज ऐसी बना सकते हो जो हम ऑडिट्स भी कर कहते हैं जिनको, ठीक है, कंप्लायंस भी कहते हैं, कि आप लोगों की ये चीज बच सके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट को कर सकते हो, डार्क वेब की मार्केट्स देख लो जो लॉ इन्फोर्समेंट्स की हैं, फिर थ्रेड इंटेलिजेंस की जो वो हैं, आप लोग थ्रेड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पढ़ो। कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल विंडो नहीं आती है, विंडो का कोई अपडेट नहीं आता, तो एकदम अपडेट करो, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखो, ठीक है। फिर आप लोगों ने सिक्योरिटी की कम्युनिकेट कम्युनिटीज हैं उनको ज्वाइन करो, देखो कि दुनिया में आजकल नया क्या चल रहा है, नया अटैक किस तरह का हुआ है, उसके अगेंस्ट क्यों अटैक हुआ है, ठीक है। वो बंदा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं यूज कर रहा था जो आप भी कर रहे हो, कर रहा था तो आपने उसको अपडेट कर देना है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, क्योंकि ये डायरेक्ट, ये तो वो प्लान कर रहे हैं ना अटैक कर, तो इसको डायरेक्ट रोक नहीं सकते आप लोग। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको यूज करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। अब उसको आइडेंटिकेटर्स के लिए कौन कौन से पॉइंटर्स हैं, आप लोग कोई नया मालवेयर का सिग्नेचर आपके कंप्यूटर में मिलता है, आप सिग्नेचर्स का तो आई होप कि आपको आइडिया है ना। वो हैक्स के अंदर जो हम लोग देख रहे होते हैं, वो जो सिग्नेचर्स किसी भी उसके देखते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको फाइल अपलोड करके वायरस टोटल पे बताया भी था, आप ऐसे फाइल अपलोड करो, आपको बता देगा कि ये फाइल का हैश वैल्यू क्या है, आपके MD5 क्या है, SHA-256 क्या है। अब ये मैंने अरूबा हमने देखा था ना, SHA-MD5 ये हैशेस, तो जी सर हैशेस और देखो। सिग्नेचर्स कोई ऐसे मलिशियस तो कोई नहीं आए, ठीक है। कोई नए सिग्नेचर्स, नए हैशेस, फिर डार्क वेब के ऊपर कोई आपके उसका तो नहीं पड़ा हुआ, आपकी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। आपकी TI सर्विसेज को मॉनिटर करो, फिर आपके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन की तरह ही कोई और डोमेन रजिस्टर होगी है सेम नाम की तरह, जैसे मैंने बताया मेरी IC वेव है, तो किसी ने IC वेव के नाम से रजिस्टर कर दी। अब आप देखो कि गूगल की जो डोमेन है ना, आपने फेसबुक और गूगल की डोमेन देखना, उसके सिमिलर सारे नाम फेसबुक ने खरीदे हुए हैं, ठीक है। वो किसी और को खरीदने ही नहीं देता। क्यों? अगर खरीदेगा तो फिर फेसबुक के यूजर्स में भी हैक हो सके, उनसे चकमा मिल सके, तो वो लोग सिमिलर चीजें खरीदी होती हैं उनने, ठीक है। कोई नए C2 सर्वर्स तो नहीं बन रहे, ये सारी चीजें आपने देखनी होती है। अब C2 सर्वर्स क्या होता है, C2 क्या है? कमांड एंड कंट्रोल। बिल्कुल, हाँ। तो कमांड एंड कंट्रोल के नए सर्वर्स तो नहीं आ गए, नए सर्वर्स तो नहीं डायरेक्ट हो रहे, ये सारी चीजें आपने देखनी है। फिर थ्रेड एक्टर ग्रुप्स पोस्टिंग द टारगेट्स फ्रॉम योर सेक्टर और लीग साइट्स, ठीक है। जो थ्रेड एक्टर्स होते हैं, अक्सर आपने आजकल देख रहे हो कि कम्युनिटीज टेलीग्राम वगैरह की अगर ज्वाइन करो तो वहाँ पे आ रहा होता है फलां चीज़ हैक हो गई है, फलां चीज़ हैक हो गई है, फलां का मलिशियस डेटा, इतने इंस्टाग्राम हैक हो गए हैं, उनका डेटा ये है, तो वो पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें अपना देखना कि यार मैं हैक तो नहीं हो गया, या मैं इनमें कोई डेटा तो मेरा नहीं पड़ा हुआ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं पड़ा हुआ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा डेटा अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले या दूसरे स्टेप से सिक्योर करती हैं। पहले दूसरे स्टेप में इन मेथड्स को यूज़ करके आप पहला और दूसरा स्टेप परफॉर्म करते हो, और ये मेथड है फॉर डिफेंस। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। कोई सवाल? नो सर। ओके। अब आपने क्या करना है, आपने आज जाके, आई होप के पुरानी आप लोगों ने असाइनमेंट्स अपलोड कर दी होंगी, ठीक है। आप लोगों ने जाकर तो इन ये जो 2 स्टेप्स थे, अगर वो अपलोड कर दिए हैं पहले, या तो वो अपलोड करो, आज ख़त्म करो, वरना तो आपने अगर कर दिए हैं तो आपने ये 2 स्टेप्स को जाकर परफॉर्म करना है, इन अ सेंस ऑफ डिफेंस, कि आपके बारे में उस दिन में क्या क्या चीज़ पड़ी है, पूरा रिसर्च करो,
ठीक है, आपके बारे में आपको क्या क्या चीज मिलती है, और अपने आप को पहले 2 स्टेप्स के अंदर सिक्योर करना है, अपने आप को, अपने घर वालों को। देखो हर बंदा अगर करने लग जाएगा ना तो आप लोगों का पूरे का पूरा पाकिस्तान ऐसे सिक्योर हो जाना है। सिर्फ आपके घर के अंदर कितने लोग हैं, आप उन्हीं की डिवाइसेस को सिक्योर कर दो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो आप लोगों ने ये 2 चीजें मैंने बता दी हैं, इन 2 चीजों को अच्छे से पढ़ लो, इनके चीजें देख लो इनमें कौन कौन सी लिखी हैं, उनके अगेंस्ट अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो, ड्राइवर्स को। ठीक है, आप लोगों ने एन मैप करके अपने कंप्यूटर में एन मैप करके देखो कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी सर्विस चल रही है। एक्स्ट्रा सारी सर्विसेज बंद कर दो, ओपन पोर्ट्स फजूल सारे बंद कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपने आज ये 2 स्टेप्स परफॉर्म करो, बाकी के इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। ओके।